हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल वेलकम करता हूं आज के अनदर बॉटनी के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जो कि हमारा बेस्ड है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। बच्चों, ये जो चैप्टर है बड़ा कमाल का चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बिकॉज यहां से बच्चों आपको 3 से 4 क्वेश्चन नीट में हर साल मिलते हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब है बच्चों 16 मार्क्स, 16 मार्क्स आपको ये चैप्टर दे के जाता है और फ्री के मार्क्स हैं। मुश्किल ये आती है कि इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं तो वो याद नहीं होते, लेकिन डरने की क्या बात है, जब मैं आपके साथ हूँ एक एक एग्जाम्पल आपकी ट्रिक पे करा दूंगा। सिर्फ आपने ये लेक्चर 1 घंटे के आसपास में पूरा हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो भाई पक्का चबा जाओगे इस पूरे चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको नीट तक का पाथवे यहां से ही होके जाने वाला है। एक एक गाइडेंस, एक एक चैप्टर का डिटेलिंग सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का रूट। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। क्या? एक्सटर्नल कैरेक्टर। लाइक मेरा 6 फुट हाइट है, रंग गोरा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लाइक दैट। जो भी बच्चों एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, आपकी आईज का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, हाइट कैसी है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर। किसके? फ्लावरिंग प्लांट के। बच्चों एक प्लांट है जिसपे फ्लावर लगते हैं, सपोज करो रोज, लोटस, मैंगो, गुआवा, जिस भी प्लांट पे फ्लावर लगते हैं उसके हमें सारे एक्सटर्नल फीचर्स को इस चैप्टर में ना सिर्फ स्टडी करना है, अपने दिमाग में, अपने सब में उतार लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन बच्चों पेपर में भी ये चैप्टर 15 नंबर के आसपास आते हैं। चाहे कोई भी स्कूल का एग्जाम हो, तो स्कूल के एग्जाम में क्या पेपर में आपको करेक्ट सीधे क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर में, और कौन से क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं, सब कुछ पता लगेगा आपको इस लेक्चर में। तो बच्चों इस चैप्टर में 4 टॉपिक है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके 4 ही तो पार्ट होते हैं ना, रूट, स्टेम, लीफ। 3 तो वेजिटेटिव पार्ट हो गए जो किसी भी प्लांट के मेन पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, और चौथा फ्लावर। तो बच्चों ये जो 4 पार्ट्स हैं यही 4 हमारे इस चैप्टर में मेन टॉपिक है, और वन बाय वन हम इनके बारे में, सबके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक बच्चों, किसी भी चीज की ना रूट से शुरुआत होती है, हमारी भी रूट्स हैं, वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। तो इस चैप्टर की भी शुरुआत हम रूट से करेंगे, जड़ से करेंगे। तो रूट रूट के बारे में भाई सबको पता है। रूट क्या होता है बच्चों? अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का। क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है बच्चों, है ना, जो कि क्या होता है? पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होता है बच्चों। पॉजिटिवली जियोट्रोपिक का मतलब सोयल के टुवर्ड्स ग्रो करता है, नीचे ग्रो करता रहता है। और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होता है बच्चों। नेगेटिवली फोटोट्रोपिक का मतलब सनलाइट के अपोजिट ग्रो करता है। सनलाइट ऊपर है लेकिन रूट कहां ग्रो करती है? नीचे। तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है बच्चों। फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, प्लांट का रूट किसमें हेल्प करता है? इट मेनली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बच्चों रूट प्लांट के लिए किसका काम करती है? जो वाटर है और मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? रूट का। यस, मिट्टी से सारे मिनरल्स को, वाटर को। पहले जब मैं छोटा था ना, मैं जब पानी देता था पौधे को तो मैं सारे पौधे को नहला देता था। मैं सोचता था कि भाई हम नीचे नीचे क्यों पानी दे रहे हैं, पूरे प्लांट को पानी चाहिए, पूरे को पिलाओ ना। अब समझ आया जब बड़े हुए, बायोलॉजी स्पेशलिस्ट बने, कि अरे रूट ही है जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर रूट के थ्रू सभी पार्ट्स तक पानी पहुंचता है। ये नहीं कि आप लीफ को दोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बच्चों सारा का सारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की ड्यूटी भगवान ने प्लांट के लिए किसकी लगाई हुई है? रूट की। तो बच्चों फंक्शन पता लग गया क्या होता है, बेसिक डिटेल्स पता लगी। हमें मेन मॉर्फोलॉजी पे डिस्कशन करना है। तो बच्चों रूट जो होती है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की। बच्चों प्लांट में कौन कौन सी टाइप की रूट्स पाई जाती हैं? तो बच्चों प्लांट में मेनली 2 तरह की रूट्स होती है बच्चों, इधर टैप रूट्स, या तो बच्चों फ्लावरिंग प्लांट में टैप रूट्स मिलेंगी आपको। 2 तरह की बच्चों मेनली रूट पाई जाती है प्लांट में, टैप रूट्स या फिर बच्चों फाइब्रस रूट्स। यस, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है बच्चों
उनमें दो तरह की रूट्स होती हैं, या तो उनमें मिलेंगी बच्चों टैप रूट्स या मिलेगी फाइब्रस रूट्स। तो क्या फर्क है, आइए जानते हैं। ये दोनों रूट सिस्टम अच्छे से समझते हैं और पहला यही टॉपिक है, पेपर में आ सकते हैं टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स में डिफरेंस बताइए। तो बच्चों टैप रूट में क्या होगा, सपोज करो ये सोइल है, ये ग्राउंड लेवल है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक मेन रूट अराइज होगी, एक मेन रूट निकलेगी बच्चों जो काफी नीचे चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। एक मेन रूट होगी बच्चों जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। अब इसमें क्या होगा टैप रूट में बच्चों, ये प्राइमरी रूट आगे जाके फर्दर डिवाइड होगी और बना लेगी बच्चों सेकेंडरी रूट। ये क्या बना लिया, सेकेंडरी रूट। और ये जो सेकेंडरी रूट है ये वाली, ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगी बच्चों टर्शरी रूट्स में। किसमें, टर्शरी रूट में। तो दिस काइंड ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। बच्चों एक एक चीज अच्छे से समझना है, रटने का नहीं है, ये चैप्टर पूरा समझने का है। आप जाके प्लांट की रूट देख भी सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी कि वो टैप है या फाइब्रस, अगर आपने चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ लिया। बच्चों आप बाहर सराउंडिंग में आप हर लीफ को देख के, प्लांट को देख के पूरी डिटेलिंग कर देंगे इस चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद। ये मेरा प्रॉमिस है, आप बाहर देखना नेचर में, आप कम से कम 10 डिटेल प्लांट के बारे में बता पाओगे इस चैप्टर को मेरे से पढ़ने के बाद। तो बच्चों देखो, हाँ जी, टैप रूट आपको समझ आ गई होंगी। एक मेन रूट होगी बच्चों, ये मेन रूट होगी भाई, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। वो फर्दर डिवाइड होती है बच्चों सेकेंडरी रूट में, लाइक ये सेकेंडरी होगी, और सेकेंडरी फर्दर डिवाइड हो जाएगी बच्चों टर्शरी रूट्स में, लाइक दिस। तो दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट्स। बच्चों इसमें क्या होगा, जो रेडिकल है, रेडिकल बच्चों जहां से रूट अराइज होती है, तो बच्चों अ मेन रूट, बच्चों मेन रूट अराइज होगी कॉल्ड प्राइमरी रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। बच्चों रेडिकल से एक मेन प्राइमरी रूट अराइज होती है, विच फर्दर, जो कि आगे जाके क्या होगी, फर्दर डिवाइड्स, जो फर्दर डिवाइड हो जाएगी, आपको पता लगेगा बच्चों, इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। बच्चों आप मेरे टेलीग्राम को चैनल को फॉलो कर लो, यहाँ पे अच्छे से समझ लो, वहां पे मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, आपको पूरा पीडीएफ वहां पे बच्चों मिल जाने वाला है, पूरा बायोलॉजी बाय डॉक्टर शुभम अग्रवाल। फॉलो कर लो चैनल को, हर चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो बच्चों ये है टैप रूट्स। तो यहाँ पे मैं कम लिखूंगा, यहाँ पे समझाने पे ज्यादा ध्यान दूंगा, पूरा राइटअप अच्छे से आपको मिल जाएगा, बेस्ट नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा आपको वहां पे। फाइब्रस रूट में क्या होगा बच्चों, टैप रूट तो समझ आ गया बच्चों, फाइब्रस रूट में क्या होगा, ये सोइल है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे बच्चों कोई मेन रूट नहीं होगी। यहाँ पे तो एक मेन रूट नजर आ रही है प्राइमरी, यहाँ पे कोई बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं होता बच्चों। यहाँ पे छोटी छोटी थ्रेड लाइक रूट होती हैं बच्चों, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। धागे जैसी, फाइबर क्या होता है, धागे जैसी। तो बच्चों ये छोटी छोटी धागे लाइक रूट्स होती हैं, जिनको बोलते हैं बच्चों फाइब्रस रूट। इन दिस केस नो प्राइमरी रूट, बच्चों कोई प्राइमरी रूट नहीं होती, अगर होती भी है तो बच्चों बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। एंड देयर आर थ्रेड लाइक, स्मॉल थ्रेड लाइक, ठीक है, रूट्स होती हैं, जिनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। तो आपको दोनों में काफी डिफरेंस पता लग गया होगा बच्चों। जो टैप रूट्स हैं ये सोइल में काफी डीप जाती हैं, दे गोस डीप इनटू सोइल, बच्चों सोइल के अंदर काफी अंदर जाती हैं बच्चों, लेकिन ये इतना ज्यादा डीप नहीं जाती, नॉट गोस डीप इनटू सोइल। बच्चों ये डीप नहीं जाती इतना, तो मतलब अगर तुमने पौधे को यूं ही उखाड़ा, उखड़ गया, तो बच्चों उसमें फाइब्रस रूट होंगी। जैसे घास है, घास को यूं ही उखाड़ लेते हो ना, इसका मतलब उसमें फाइब्रस रूट है। मैंगो के प्लांट को, पेड़ को उखाड़ के दिखाना, नहीं उखड़ेगा, क्यों, रूट अंदर तक फैली हुई है, तो उसमें टैप रूट मिलेगी। और बच्चों अगर एग्जांपल्स की हम बात करें, तो बच्चों टैप रूट्स आर फाउंड इन डाइकोट्स। बच्चों जैसे डाइकोट लाइक मस्टर्ड वगैरह, उनमें बच्चों हमारे कौन सी रूट मिलती हैं, टैप रूट्स। और बच्चों जो मोनोकोट्स होते हैं, दे जनरली हैव फाइब्रस रूट लाइक ग्रासेस, वीट, मेज, इन सब में बच्चों क्या मिलेगी, फाइब्रस रूट। तो बच्चों देखो, रूट के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट है। तो आई थिंक रूट का डायग्राम के बेसिस पे थ्योरी एग्जांपल आई थिंक सबको आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब इसके अलावा बच्चों एक बात और बताता हूँ, टैप रूट और फाइब्रस रूट के अलावा बच्चों कई बार क्या होते हैं, प्लांट कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफाइड रूट फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों एडवेंटिटियस रूट्स। एडवेंटिटियस रूट्स क्या होती है बच्चों, लाइक बैंगन ट्री है,
ओके, शुगर केन है, पीपल वगैरह है, इनमें क्या होता है बच्चों, क्या होता है समटाइम्स बच्चों, जो रूट्स हैं, रूट्स अराइज फ्रॉम एनी पार्ट, फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन रेडिकल। यस बच्चों, अगर रूट रेडिकल से ना अराइज होके किसी भी अदर पार्ट से अराइज हो रही है तो सच रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिटियस रूट्स। और बच्चों ये कुछ मोनोकोट्स और डायकोट्स में ऐसी रूट पाई जाती हैं, बहुत कम। देखो उनमें टैप या फाइब्रस तो मिलेगी, लेकिन कुछ मोनोकोट और कुछ डायकोट में मॉडिफाइड रूट्स पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट्स। बच्चों एग्जांपल से समझ आएगा, जैसे बैनियन ट्री है। अब बैनियन ट्री में अपनी टैप रूट्स तो होंगी नीचे, लेकिन बच्चों आपने ध्यान दिया हो बैनियन ट्री में ऊपर से कुछ लटे सी आ रही होती हैं, तो बच्चों वो रूट ऊपर से निकली हैं। तो जो ऊपर से निकली हैं, रेडिकल से नहीं निकली, किसी अदर पार्ट से निकली हैं, सच रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिटियस रूट्स। इनको तो वैसे भी हम प्रोप रूट्स कहते हैं। आई थिंक एडवेंटिटियस रूट समझ आ गया होगा बच्चों। अगर रूट रेडिकल से ना राइज हो, नीचे से राइज ना हो के किसी अदर पार्ट से राइज हो, तो सच रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिटियस रूट्स। तो बच्चों ये था आपका रूट के टाइप्स। अब हम रूट के दूसरे टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, रीजंस ऑफ रूट, पार्ट्स ऑफ रूट। तो बच्चों कोई भी रूट है, रूट के ऊपर बच्चों तीन तरह के रीजन पाए जाते हैं। देखो बच्चों रूट के पास तीन तरह के रीजन होते हैं बच्चों। यस, एक तो होता है बच्चों मेरिस्टेमेटिक रीजन, या मेरिस्टेमेटिक जोन भी कह सकते हैं। रूट के बच्चों मेनली तीन रीजन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन, देन आपको मिलेगा बच्चों एलोंगेशन रीजन, एंड देन आपको मिलेगा बच्चों मैच्योरेशन रीजन। यहां से एमसीक्यू क्या आएगा मैं क्लियर बता दूंगा बच्चों आपको। तीन रीजन है बच्चों रूट के, आप देख सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन, एलोंगेशन रीजन, मैच्योरेशन रीजन। बच्चों आपको जो दो मेन बातें ध्यान देनी है बच्चों, ये जो बनाई है मैंने, ये है रूट कैप। और यही क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों नीट में एमसीक्यू में, कि रूट कैप कौन से रीजन पे प्रेजेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक रीजन के जस्ट एडजेसेंट, जस्ट साथ में ही प्रेजेंट होती है बच्चों। कहां पे, मेरिस्टेमेटिक रीजन के रूट कैप जस्ट प्रेजेंट होती है। और बच्चों रूट हेयर्स, जो रूट हेयर्स होते हैं, जो रूट का मेन काम करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन का, वो कौन से रीजन पे होते हैं बच्चों, आपको साफ नजर आ रहा है। रूट हेयर कहां प्रेजेंट होंगे, मैच्योरेशन रीजन पे। तो बच्चों ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट कैप और रूट हेयर कहाँ होते हैं। बात करें अगर तीनों रीजन की डिफरेंट डिफरेंट, तो बच्चों सबसे पहला जो रीजन है आप देख सकते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होगा, यहाँ की जो सेल्स होंगी दे कैन एक्टिवली डिवाइड, बच्चों वो डिवाइड कर सकती हैं। यहाँ की सेल्स बच्चों रिपीटेडली डिवाइड करेंगी, बार बार डिवाइड करेंगी, बार बार डिवाइड करेंगी। बेसिकली बच्चों इस रीजन पे सेल डिवीजन होगी। दिस इज द साइट ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे बच्चों सेल नंबर तेजी से बढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक रीजन पे क्या होता है भाई, सेल डिवीजन होता है। सेकंड बच्चों एलोंगेशन रीजन, बच्चों इस रीजन की सेल क्या करेंगी, इस जोन की सेल क्या करेंगी, यहाँ की सेल्स क्या करिए, डिवाइड करती हैं बार बार। यहाँ की सेल्स बच्चों क्या करेंगी, एलोंगेट करेंगी। एलोंगेट मतलब साइज में इंक्रीज करेगी खुद को। और बच्चों इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट। बच्चों इसी की वजह से, एलोंगेशन रीजन की वजह से रूट की लेंथ बढ़ती है। बच्चों यहाँ की सेल एलोंगेट करती हैं रैपिडली और साइज बढ़ा देती हैं रूट का। तो ये करती है बच्चों एलोंगेशन रीजन। और लास्ट वन इज मैच्योरेशन रीजन। बच्चों यहां की सेल्स क्या करेंगी, यहां की सेल्स बच्चों गेटिंग मेच्योर एंड कन्वर्टिंग इनटू, और क्या बना लेंगी बच्चों, रूट हेयर। क्या बना लेंगी बच्चों, रूट हेयर फॉर्म करेंगी दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रूट। बच्चों जो रूट का फंक्शन है, रूट का फंक्शन क्या था अभी बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बच्चों तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को कौन करते हैं, रूट हेयर। और वो कौन बनाता है, मैच्योरेशन रीजन की सेल्स। तो आपको बच्चों बेसिकली पता लग गया तीनों रीजन में बच्चों क्या है, और रूट कैप कहाँ होती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन पे। तो बच्चों ये तीनों रीजन्स की सेल आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि क्या कहां पे किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों,
अब बात करेंगे बच्चों, ये रूट हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, प्लांट के लीफ की। तो बच्चों ऐसे ही है, पहले रूट कर लिया, अब लीफ। लीफ से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है। देखो लीफ और फ्लावर से मैं गारंटी देता हूँ 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे, चाहे वो नीट है, चाहे वो आपका एग्जाम है, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट है आप, पक्का आएगा भाई। तो लीफ की स्टार्ट बात करते हैं। तो पहले बच्चों लीफ का ना स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पहले लीफ की अगर बेसिक की बात करें तो लीफ पता है भाई आपको, ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, क्लोरोफिल बियरिंग होता है बच्चों, क्लोरोफिल भरा होता है भाई इसमें। क्लोरोफिल होने की वजह से लीफ क्या होगा बच्चों, फोटोसिंथेटिक होगा। और यही इसका मेन बात है भाई, लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना प्लांट का। लेकिन हमारा मॉर्फोलॉजी मेन फोकस है। तो बच्चों चलिए बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, जिसमें हम लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो ध्यान से देखो भाई, ये मैंने एक लीफ बना लिया भाई, ठीक है जी, ये लीफ है। हाँ जी, ये देखिए, ये मैं वेन्स बना रहा हूं बच्चों। क्या बना रहा हूं, वेन्स। वेन्स का आगे फर्दर नेटवर्क होता है बच्चों, उसको बोलते हैं वेनलेट्स। बारीक बारीक सा नेटवर्क नजर आएगा, वेनलेट्स। तो बच्चों ध्यान से देखो ना एक एक पार्ट। बच्चों जहां से एक लीफ अराइज होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों लीफ बेस। पहला पार्ट, व्हाट इज लीफ बेस, बच्चों स्टेम के ऊपर जहां से कोई भी लीफ अराइज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस। उसके बाद बच्चों जो ये लीफ की डंडी सी है, ये जो लीफ का स्टोक है, इसको हम बच्चों बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। ये वाला देखो मैं डार्क कर रहा हूं, ये हो गया बच्चों लीफ का पेटियोल। उसके बाद बच्चों जो ये लीफ का पूरा सरफेस है, इसको हम बोलते हैं बच्चों लैमिना। क्या बोलते हैं, लैमिना। लीफ का पूरा सरफेस दैट इज कॉल्ड लैमिना। बच्चों लैमिना के अंदर जो मेन आपको वेन्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं बच्चों वेन्स। ये जो मेन नेटवर्क दिख रहा है, वेन्स बच्चों आगे जो फॉर्म करती हैं उसको बोलते हैं वेनलेट्स। देखिए लेमाइना के ऊपर वेन्स का नेटवर्क होता है और वेन्स आगे फर्दर क्या बना रही होती है, वेनलेट्स। बच्चों सेंटर में आपको एक मेन वेन नजर आएगी, ये सेंटर में, इसको बच्चों बोलते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं, मिडरिप। सेंटर में ये जो वेन है बच्चों, इसको मिडरिप बोलते हैं। डन। तो ये देखो, जहां से लीफ अराइज होगी, लीफ बेस, ये पेटियोल, ये पूरा लेमिना हैविंग वेन्स, ये वेनलेट्स होंगी, सेंटर में मिडरिप होगी। बच्चों सम टाइम क्या होता है, ये जो लीफ बेस होता है बच्चों, स्पेशली आपका कुछ प्लांट के अंदर ऐसा देखा जाता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे पेप्लियोनेसी फैमिली वगैरह में ऐसा देखा जाता है। तो बच्चों कई बार क्या होता है, जो लीफ बेस होता है ना, लीफ बेस क्या हो जाता है बच्चों, स्वोलन हो जाता है। लीफ बेस में बच्चों स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल पल्वाइनस। बच्चों याद रखना, व्हाट इज पल्वाइनस, क्या, इफ लीफ बेस इज स्वोलन देन इट इज कॉल्ड पल्वाइनस। बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आ जाएगा नीट में कि पल्वाइनस इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ लीफ। तो बच्चों 4 ऑप्शन दे देंगे, वेन्स, मिडरिप, पेटियोल, लैमिना, लीफ बेस। तो आंसर क्या आ जाएगा, लीफ बेस। जो बच्चों लीफ बेस स्वोलन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्वाइनस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पल्वाइनस समझ आ गया आपको बच्चों। कई बार, एक बार और बताता हूं, जहां पे लीफ बेस होता है वहीं पे बच्चों एक लीफ लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। तो सम टाइम भाई कई बार लीफ में, जहां पे लीफ बेस होता है वहीं पे एक छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल में भी और मे नॉट भी प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये था एक लीफ का बेसिक आइडिया। आई थिंक सारों को लीफ के बेसिक आइडिया के बारे में पता लग गया होगा। बच्चों अब लीफ को देख के, देखो मैंने आपको ये सिखा दिया कि आप रूट को देख के ये बता देंगे कि प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट है, ठीक है। अब वेनेशन, बच्चों आप लीफ को देख के अब तुम्हारी नॉलेज और बढ़ाते हैं। कहीं तुम इससे पहले ही प्लांट को उखाड़ के, ठीक है, घर वाले पूछे क्या कर रहे हो, तुम कहो कि रूट देखनी है और उसके बेसिस पे मम्मी मैं ये बताऊंगा कि प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट। बच्चों रूट उखाड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लीफ को देख के और अपनी कातिल निगाहों से देख के भी बता दोगे कि प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट। कैसे, आइए जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वेनेशन। 2 नंबर में एग्जाम में आ सकता है बच्चों। वेनेशन क्या होता है बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है, लीफ के ऊपर बच्चों किसका नेटवर्क होता है, वेन्स का।
या वेनलेट्स का, है ना, ये बारीक बारीक। तो बच्चों इसी का नेटवर्क लीफ के ऊपर क्या कहलाता है, वेनेशन। तो बच्चों वी कैन सिंपली से अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। बच्चों लीफ के ऊपर वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वेनेशन। बच्चों वेनेशन दो तरह का होता है, दो टाइप का मेनली वेनेशन देखा जाता है बच्चों। इट इज पैरेलल वेनेशन, डिफरेंस आ सकता है भाई एग्जाम में, एंड रेटिकुलेट वेनेशन। दो तरह का वेनेशन होता है बच्चों, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए मैं आपको पूरा नॉलेज के साथ बताऊंगा, डायग्राम्स के साथ बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। बच्चों देखो, अगर वेन्स बच्चों दे आर लाइंग इन अ पैरेलल फैशन, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों पैरेलल वेनेशन। अगर वेन्स आपको बच्चों पैरेलल फैशन में मिले, इफ द वेन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर, इन अ पैरेलल फैशन, तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। और अगर बच्चों जो वेन्स हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि अक्सर हम बनाते हैं, पूरा एक नेटवर्क बना रखा है लाइक दिस, आगे फिर उन्होंने और नेटवर्क बना रखा है वेनलेट्स ने, दिस काइंड ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेशन वेनेशन, व्हेन वेन्स एंड वेनलेट्स आर प्रेजेंट इन अ नेटवर्क। जब उन्होंने पूरा बच्चों नेटवर्क बना रखा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिकुलेट वेनेशन। बच्चों और लीफ के बेसिस पे कैसे पता लगेगा कि प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट, बच्चों अगर पैरेलल वेनेशन है तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ मोनोकोट। यस, पैरेलल वेनेशन के एग्जांपल्स क्या है बच्चों, जितने भी मोनोकोट्स हैं उन सब में बच्चों पैरेलल वेनेशन होगा, और जितने भी डाइकोट प्लांट हैं उन सब में बच्चों रेटिकुलेट वेनेशन होगा। इसका मतलब लीफ, लीफ की नीम, नीम की लीफ देखते हो ऐसा है, डाइकोट है। रोज की लीफ देखना ऐसी है, डाइकोट है। पीपल की लीफ ऐसा वेनेशन है, डाइकोट है। वीट, मेज, ग्रास की लीफ देखना ऐसी मिलेगी, मोनोकोट है। तो बच्चों आज लीफ को देख के आप वेनेशन देखेंगे और वेनेशन के बेसिस पे आप बता लेंगे कि प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट। तो आज मोनोकोट डाइकोट जरूर देखने आगे और छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं। आज आई होप क्लैरिटी आपको मिल गई होगी वेनेशन के ऊपर। अब बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ लीफ की। तो बच्चों लीफ मेनली टू टाइप्स की होती है, दो तरह की लीफ होती है भाई। इसको भी बच्चों मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, तुम्हें बेटर रहेगा। बच्चों दो तरह की लीफ है, नंबर वन सिंपल लीफ और सेकंड बच्चों कंपाउंड लीफ। कौन सी लीफ, कंपाउंड। बच्चों कंपाउंड ना बेसिकली दो तरह की होती है। यहां से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ, इनमें डिफरेंस बहुत बार आता है बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये टिक कर लिया करो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं। पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन दोनों लीफ में क्या फर्क है, तो बेसिकली तीन तरह की लीफ होगी यार, एक तो सिंपल होगी, एक पिनेटली कंपाउंड होगी, एक पामेटली कंपाउंड होगी। तो तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या फर्क है, आइए जानते हैं। बच्चों मैं डायग्राम से बढ़िया समझाऊंगा ताकि तुम्हें क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो। देखो भाई ध्यान से, देखो बच्चों क्या है, यहां से बच्चों क्या हुआ, ये स्टेम है, यहां से बच्चों एक क्या निकली, लीफ निकली। अब बच्चों यहां से जो ब्रांच निकली वो एक ही बड़ा पत्ता फॉर्म कर रही है, एक ही बड़ा पत्ता है, एक ही मेन लीफ को राइज कर रही है बच्चों। दिस लीफ इज कॉल्ड सिंपल लीफ। बच्चों जब एक जो ब्रांच निकली है, जो ये अराइज हुई है यहां से, वो एक ही बड़ी लीफ को फॉर्म करे, दैट इज योर सिंपल लीफ। लेकिन जब बच्चों लेमाइना इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इंसिजन, बच्चों जब मिडरिप के बहुत सारे डिविजन्स हो जाएं, देखिए सारी, और उसमें बच्चों नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट होंगी, वहां पे एक लीफ है, यहाँ पे लीफलेट प्रेजेंट होंगी, लीफ नहीं होंगी, लीफलेट होता है बच्चों छोटी पत्तियां। और बच्चों पिनेटली कंपाउंड में क्या होगा, बहुत सारी लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होगी, और इस कॉमन एक्सिस को बच्चों हम बल्कि नाम भी देते हैं, इसको रैकिस बोलते हैं। तो बच्चों देखिए व्हेन अ नंबर ऑफ लीफलेट, बच्चों ये बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रही होंगी आपको। व्हेन अ नंबर ऑफ लीफलेट
लीफलेट मतलब बच्चों बहुत छोटी छोटी पत्तियां आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। बच्चों जो कॉमन एक्सिस पे, ये जो कॉमन एक्सिस नजर आ रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये कॉमन एक्सिस है, इस पे बहुत सारी लीफलेट जब प्रेजेंट होंगी तो इसको बच्चों बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ। बच्चों पामेटली कंपाउंड में क्या फर्क होगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये निकला। अब नंबर ऑफ लीफलेट तो यहाँ पे भी होंगी, वहां पे तो एक ही मेन लीफ थी सिंपल लीफ में, लेकिन दे आर प्रेजेंट एट अ कॉमन पॉइंट। बच्चों यहाँ पे भी नंबर ऑफ लीफलेट हैं, बट वहां पे बच्चों कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट थी, यहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन पॉइंट। बच्चों यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे जब एक ही लीफलेट बहुत सारी लगी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पामेटली कंपाउंड। सीधी सी बात है बच्चों, इसमें तो एक मेन पत्ता ही फॉर्म होगा, ये निकला एक ही मेन पत्ता। इसमें बच्चों इन दोनों में कंपाउंड में जब ये निकला, लेकिन इस पे बहुत सारी लीफलेट लगी हुई हैं। अब बच्चों अगर एक एक्सिस पे बहुत सारी लीफलेट है तो पिनेटली, और अगर एक ही पॉइंट पे बहुत सारी लीफलेट है तो दैट इज पामेटली। और तीनों के एग्जांपल मत भूल जाना बच्चों, सिंपल लीफ के एग्जांपल आप जाके देख भी सकते हैं। पीपल का केस बच्चों, पीपल ट्री आपके आसपास मिल जाएगा, जाके देखना पीपल में क्या होगा, ये निकला और ये एक बड़े पत्ते को फॉर्म करेगा, ये है पीपल लीफ। बच्चों पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल है नीम, जाके देख लेना। नीम के केस में क्या होगा, ये निकला और इस पे बच्चों बहुत सारी पत्तियां प्रेजेंट होंगी इस तरह, दैट इज नीम। और इसके एग्जांपल है बच्चों सिल्क कॉटन। बच्चों कॉटन की लीव्स देखना आपको क्या मिलेगा, पामेट कंपाउंड। तो बच्चों एग्जांपल भी नीट में आ सकते हैं, ये आ जाएगा पामेट कंपाउंड लीफ किस में पाई जाती है, चार ऑप्शन दे देंगे, रोज, नीम, पीपल, सिल्क कॉटन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखिए आपके सामने है तीनों तरह की लीफ, तीनों के एग्जाम्पल। और बच्चों अब करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से नीट में बहुत ज्यादा चांस है एमसीक्यू आने के, इसको देखो पहले। सो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है फिलोटैक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों वर्ड्स को तोड़ दें, फिलोटैक्सी क्या होगा, फिल का वर्ड बच्चों, जब भी फिल वर्ड आए उसका मतलब होता है लीफ, टैक्सी का मतलब है बच्चों अरेंजमेंट। यहाँ पे तो बेसिकली आप कोई भी प्लांट देखिए उसके ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, अगर ध्यान से देखेंगे, और उसी अरेंजमेंट को हम फिलोटैक्सी कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स होता है बच्चों पत्ते, और लीफलेट, लीफलेट होता है बच्चों छोटी पत्तियां अभी बता दी हैं जो कि कंपाउंड लीफ में होती हैं, ऑन अ ब्रांच या ऑन अ प्लांट। ब्रांच ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। तो बच्चों प्लांट पे लीव्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, फिलोटैक्सी। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा भाई। एक्सप्लेन फिलोटैक्सी एंड इट्स टाइप्स। बच्चों 3 टाइप की होती हैं ये, तो 3 नंबर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्या आएगा वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो बच्चों 3 तरह की फिलोटैक्सी होती है। पहली है बच्चों ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, सेकंड है बच्चों अपोजिट फिलोटैक्सी, इसमें कहां फंसते हैं वो भी बताऊंगा मैं, और थर्ड है बच्चों रोल्ड फिलोटैक्सी। तो बच्चों 3 तरह की फिलोटैक्सी होगी भाई, तीनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान बहुत है अभी इसका कंटेंट। देखिए नाम से ही पता लग रहा है ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। बच्चों सपोज करो ये ब्रांच है, ठीक है, तो अगर बच्चों लीव्स या लीफलेट ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, मैं ना पूरा आपको अच्छे से समझा के भेजूंगा आज, रट्टे डेफिनेशन नहीं लगवा रहा मैं, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे वहां से सब कुछ कर लेना, कंसेप्ट पूरे क्लियर कर लो आज। देखो भाई इसमें क्या है, लीव्स या लीफलेट ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, एक इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ये जो बच्चों अरेंजमेंट है लीव्स का, अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। व्हेन लीव्स or leaflets are present in alternate manner। बच्चों alternate manner में अगर लीफ या लीफलेट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। अब बच्चों नेक्स्ट, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों अपोजिट फिलोटैक्सी। सीधी सी बात है, एक लीफ अगर इधर है दूसरी इसके जस्ट अपोजिट होगी,
यहाँ पे लीफ है, दूसरी यहाँ होगी। ये है बच्चों इसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी लीफ होगी। तो बच्चों कुछ अगर ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपोजिट फिलोटैक्सी। तो क्या कह सकते हैं, व्हेन लीव्स और लीफलेट्स आर प्रेजेंट जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। पूरा लिख लेना भाई, अगर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपोजिट फिलोटैक्सी। अब आ जाओ रोल्ड। रोल का मतलब होता है बच्चों गुच्छा, हम कहते हैं ना पूरा रोल दे दो, रोल का मतलब गुच्छा। तो बच्चों व्हेन टू और मोर लीफलेट्स, बच्चों जब दो से ज्यादा, बल्कि मोर देन टू लिखो, एक मिनट, जब बच्चों मोर देन टू लीफलेट, मोर देन टू लीफलेट, बच्चों जब दो से ज्यादा लीफलेट प्रेजेंट एट वन पॉइंट, बच्चों जब एक पॉइंट पे एक से दो से ज्यादा लीफलेट प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रोल्ड लाइक दिस। आप देख सकते हैं बच्चों, ये है बच्चों रोल्ड फिलोटैक्सी, जहां पे पूरा का पूरा गुच्छा लीफलेट्स का प्रेजेंट होगा। दिस इज रोल्ड फिलोटैक्सी। बच्चों हम फंसते कहाँ हैं, हम फंसते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स में, सारे यहाँ पे फंसते हैं भाई एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में शहीद होते हैं भाई सारे, फंसते हैं सारे एग्जाम्पल में। नीट में बच्चों सीबीएसई में क्वेश्चन आता है भाई बहुत बार, क्या आएगा मैं अभी बताता हूँ बच्चों, इसके 3 एग्जाम्पल है भाई, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। बच्चों अब फंसते कहाँ हैं, अब पता है क्या आएगा, बताओ ऑपोजिट फिलोटैक्सी किसमें पाई जाती है, ये 3 डाल के चौथा इसका एग्जांपल डाल देंगे, वहां पे फंसते हैं। तो एग्जांपल नहीं याद होते भाई, तो हमें करने भी नहीं है। मैं तुम्हें बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, जिससे सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे। बच्चों तुम्हें एक बात याद रखनी है, ऑल्टरनेट के एग्जांपल याद करते हैं पहले। तुम्हें पता है बच्चों चाइना कितना एडवांस हो गया है, बहुत एडवांस हो गया यार। चाइना ने अभी रिसेंटली पता है क्या किया है, छोड़ो इस टॉपिक को, चाइना के बारे में खास बात बताता हूँ। चाइना ने अभी रिसेंटली पता है क्या किया है, उन्होंने ना बच्चों आर्टिफिशियल सन बना लिया है। यस सच सुन रहे हैं आप, सही सुन रहे हैं बच्चों, नकली सन बना लिया है। अगर सन ने दर्शन नहीं दिए तो अपना उनके पास सूरज है भाई, अपने, हमारे तो यहाँ पे अपने चांद ही नहीं खत्म होते हैं, अपने अपने चांद बना रखे हैं। इसी बीच बच्चों चाइना ने अपना खुद का आर्टिफिशियल सन बना लिया है। तो हम क्या कह सकते हैं, चाइना मेड सन ऑल्टरनेट, चाइना ने सन का ऑल्टरनेट बना लिया। तो देखो यही लाइन आपको इसके एग्जांपल याद कराएगी। पेपर में आ गया ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी किसमें पाई जाती है, तुम्हारे दिमाग में ऑल्टरनेट से वो शुभम सर की बात याद आएगी कि चाइना मेड सन ऑल्टरनेट। तो चाइना से बच्चों चाइना रोज, मेड से मस्टर्ड, सन से सनफ्लावर, और ऑल्टरनेट से बच्चों ऑल्टरनेट। तो याद हो जाएगा अच्छे से। अब आ जाओ बच्चों अपोजिट के एग्जांपल पे। बच्चों तुमने डीएनए का डायग्राम याद है, डीएनए में तुमने क्या देखा था, जी और सी एक दूसरे के अपोजिट थे ना, जाके देखना डीएनए में, हमेशा डीएनए में जी और सी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या, जी और सी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समझे ट्रिक बच्चों। जी से बन जाएगा गुआवा और सी से बन जाएगा कैलोट्रोपिस। तो बच्चों ये 2 एग्जांपल हो गए अपोजिट फिलोटैक्सी के। अब लास्ट रोल्ड का एग्जांपल बच्चों, रोल को भूल जाओ बच्चों। जो व्हील होते हैं, व्हील, आजकल लोगों में किस चीज का क्रेज है, कौन से व्हील पवाते हैं गाड़ियों के, एलॉय व्हील। कहते हैं ना गाड़ी में व्हील कैसे होने चाहिए, पहिए कैसे होने चाहिए, टायर कैसे होने चाहिए, एलॉय। तो बच्चों व्हील से रोल्ड और एलॉय से एल्यूमिनियम या एलॉय एलस्टोनिया। तो बच्चों यस, इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये आ जाएगा बच्चों, रोल्ड फिलोटैक्सी इज फाउंड इन, 4 ऑप्शन दे देंगे, 2 ये, एक ये, तुम्हारे दिमाग में आएगा एलॉय व्हील और तुम टिक कर दोगे एलस्टोनिया पे। तो बच्चों ये था आपका फिलोटैक्सी, और इसी के साथ हमारा अगला पार्ट, अगला टॉपिक भी खत्म हुआ, दैट इज लीफ। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टेम। बच्चों स्टेम में कुछ नहीं है भाई, स्टेम सबको पता है भाई, असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, काफी मेन पार्ट है बच्चों, काफी मेन पार्ट है भाई प्लांट का, मेन पार्ट तो तीनों ही है, ठीक है। विच बियर, इसका काम क्या है बच्चों मेनली, विच बियर ब्रांचेस, इस पे बच्चों क्या लगती हैं, ब्रांचेस लगती हैं, फ्लावर्स लगते हैं, लीव्स लगती हैं, फ्रूट्स लगते हैं बच्चों, सारी चीजों को बियर करना ही इसका काम है स्टेम का। इतना सा याद रखना बच्चों, स्टेम में कुछ नहीं है, जहां पे ये स्टेम है बच्चों, स्टेम से जहां भी ब्रांच निकलती है उसको हम बच्चों बोलते हैं नोड,
व्हाट इज नोड? वो पार्ट जब बच्चों जहां से ब्रांच निकलते हैं उसको बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच के पार्ट को हम बच्चों बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो बच्चों स्टेम के बारे में सिर्फ इतना सा याद रखना। नेक्स्ट वन इज, अब बच्चों फ्लावर की स्टार्टिंग होने जा रही है। बच्चों पूरा चैप्टर एक तरफ, रूट स्टेम लीफ एक तरफ, और फ्लावर बच्चों पूरा एक तरफ। फ्लावर उन तीनों पे बच्चों भारी पड़ता है। अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में 15 नंबर के आसपास आना है तो 10 नंबर का, 12 नंबर का अकेला फ्लावर आएगा। बच्चों ऐसे ही रूट स्टेम लीफ से नीट में एक क्वेश्चन हार्डली आता है, 2 या 3 क्वेश्चन पक्के फ्लावर से आते हैं। तो बच्चों अब से फ्लावर वाला पार्ट शुरू हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों फ्लावर वाले पार्ट की। पहला टॉपिक है बच्चों इनफ्लोरेसेंस। बच्चों इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? बच्चों अरेंजमेंट ऑफ, यस, आप सभी प्लांट देखते हैं तो उन सब पे बच्चों फ्लावर का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो बच्चों फ्लावर का अरेंजमेंट प्लांट के ऊपर कैसा है उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो बच्चों अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। बच्चों प्लांट के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। और बच्चों ये दो टाइप का होता है। इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है? दो तरह का। नंबर वन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 नंबर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइमोस इनफ्लोरेसेंस, बहुत बार टीचर ये क्वेश्चन डालते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव से तो अपने आप हो गया जब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों रेसिमोस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस क्या होते हैं? बच्चों इसमें गलती पता है क्या करते हैं? पूछा होता है रेसिमोस, लिखाते हैं साइमोस। साइमोस पूछा होता है, रेसिमोस के पॉइंट लिखाते हैं। तो बच्चों इन सब कंफ्यूजन का मुझे पता है कहाँ कंफ्यूज होंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ठीक है, तो साइमोस बच्चों, साइमोस करते हैं पहले। साइमोस पूरा वर्ड तोड़ो, साइमोस। बच्चों साईं किसको कहते हैं? भगवान को, साईं बाबा। साईं बाबा मौज में है, मौज मतलब ऑब्वियसली यार भगवान तो मौज में ही है। अब ये बताओ, साईं मौज से तुम्हें साईं की याद आएगी, और भगवान बच्चों, भगवान कौन है? सबसे ऊपर है। और वो कहाँ रहते हैं भगवान जी? ऊपर रहते हैं ना। कहाँ रहते हैं? टॉप पे रहते हैं ना। और वो सबसे बड़े हैं। माइंड में क्या रखना साईं मौज से? साईं सबसे बड़े हैं, और बड़े कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऊपर। तो बच्चों यही ध्यान रखना है। बच्चों साइमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होगा? जो ओल्ड फ्लावर्स होंगे, जो मैच्योर फ्लावर होंगे, ये मैं फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बच्चों ऊपर लाई करेंगे, टॉप पे लाई करेंगे। और जो यंग फ्लावर है, दिख रहा है आपको ये यंग है, जो यंग फ्लावर है बच्चों वो नीचे लाई करेंगे। दिस काइंड ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड साइमोस इनफ्लोरेसेंस। और बच्चों इस अरेंजमेंट को हम बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बच्चों बेसिपिटल मैनर। कौन से मैनर में? बेसिपिटल मैनर में। बच्चों बेसिपिटल मैनर को अगले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो। बच्चों यहाँ पे क्या होंगे? ओल्ड फ्लावर कहाँ है? ओल्ड फ्लावर्स लाई एट टॉप एंड यंग फ्लावर्स लाई एट बेस। तो बच्चों बेस पे अगर यंग फ्लावर हो, टॉप पे बच्चों ऊपर, तो ये होगा एक्रोपिटल, सॉरी साइमोस इनफ्लोरेसेंस। बच्चों उल्टा कर दो, अब वो हो जाएगा रेसिमोस। बच्चों रेसिमोस में क्या होगा? एक ही याद करो, उसमें तो रिवर्ट करना है। जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो बच्चों नीचे होंगे, यंग फ्लावर ऊपर लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। और बच्चों इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर। बच्चों इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल मैनर। अब बच्चे पता है क्या सोचेंगे कि सर इसकी तो ट्रिक बता दी आपने कि साई मोज बड़े फ्लावर ऊपर होंगे, लेकिन कहीं हमने ये गलत लिख दिया, इसमें एक्रोपिटल लिख दिया, इसमें बेसिपिटल। तो इसकी भी ट्रिक बता देता हूं यार। तो एक नई बात देखो बच्चों, रेसिमोज में पहले 3 लेटर देखो क्या है? RAC। और एक्रोपिटल के पहले 3 लेटर देखो क्या है? RAC। बच्चों तीनों लेटर सेम है पहले, तो बच्चों माइंड में रखना रेसिमोस एक्रो सेम, तो बच्चों इसमें एक्रो आएगा। और बच्चों इसमें एक्रोपिटल में क्या होगा ये पता ही लग गया। इसमें बच्चों जो यंग फ्लावर होंगे वो टॉप पे होंगे, लिख लोगे। और जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो एट बेस होंगे। डन। बच्चों एक बात और याद रखना, सलमान खान रिन सरफ की ऐड करता था। बच्चों रेसिमोज में ना फ्लावर जो लगते हैं बच्चों इनडेफिनिट मैनर में लगते हैं, और इसमें बच्चों
डेफिनेट मैनर में लगते हैं। तो बच्चों ये 3 पॉइंट नहीं है, ये 3 नंबर हैं। इनफ्लोरेसेंस बच्चों अच्छे से याद रखते हैं। ये था आपका फ्लावर का पहला टॉपिक कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है और कितने टाइप का होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों फ्लावर के टाइप्स की। तो बच्चों फ्लावर को टाइप डिवाइड करने के अलग अलग क्राइटेरिया है। मतलब हम फ्लावर के ना टाइप सिमेट्री के बेसिस पे भी अलग अलग कर सकते हैं। फ्लावर स्टेमन कितने हैं, सेपल कितने हैं, उसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। और हम बच्चों कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की पोजीशन क्या है फ्लावर में, उसके बेसिस पे भी फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया हम अब देखते हैं। तो पहला देखते हैं बच्चों सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर कितने टाइप का होता है बच्चों। और ये यकीन मानना पिछले 5 साल में से कम 2 से 3 बार यहाँ से नीट से क्वेश्चन आया है। तो बच्चों मैं तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर करूंगा। तो बच्चों यस, ध्यान से देखते हैं बच्चों। मेनली बच्चों फ्लावर सिमेट्री के बेसिस पे 2 तरह का होता है बच्चों। या तो फ्लावर होगा एक्टिनोमॉर्फिक, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बच्चों डेफिनेशन और एग्जांपल भाई कच्चा चबा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, नीट में एग्जांपल पूछा जाता है भाई। एक्टिनोमॉर्फिक पूछ लेंगे इनमें से कौन सा है, 3 इसके दे देंगे एक इसका, या 3 इसके दे देंगे एक इसका, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझो भाई, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है बच्चों। सपोज करो एक फ्लावर है, तो अगर आप उसको चाहे इस प्लेन में कट कर रहे हैं, चाहे इस प्लेन में कट कर रहे हैं, चाहे आप उसको हॉरिजेंटली कट कर लो या वर्टिकली कट कर लो, अगर आपको फ्लावर के इक्वल हाफ मिल रहे हैं तो उसको हम फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। लाइक ओ होता है ना बच्चों, ओ को चाहे ऐसे कट कर लो चाहे ऐसे कट कर लो, आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। तो ऐसी अगर फ्लावर भी ऐसा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टिनोमॉर्फिक। और इसीलिए एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल भी ये होता है बच्चों। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को हम उस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, अ फ्लावर कैन बी कटेड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बच्चों, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इन एनी प्लेन बच्चों, दोनों में से किसी भी प्लेन में कट कर लो, यू विल गेट 2 इक्वल हाफ। ऐसे फ्लावर को हम बच्चों क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होगा, इसका सिंबल होता है बच्चों परसेंट। बच्चों जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं अगर आप बच्चों एक ही प्लेन में फ्लावर के 2 इक्वल हाफ डिवाइड कर पाए, मतलब ये नहीं कि दोनों प्लेन में इक्वल हाफ मिलेंगे, सिर्फ एक ही प्लेन में अगर फ्लावर को आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जाइगोमॉर्फिक। जैसे ह्यूमंस को अगर मेरे को ऐसे काटेंगे तो इक्वल हाफ मिल जाएंगे, अगर ऐसे काटेंगे तो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ फ्लावर कैन बी कटेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली इन वन प्लेन। उसमें इन एनी प्लेन था, इसमें ओनली इन सिंगल प्लेन आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जाइगोमॉर्फिक। बच्चों एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम्पल। ठीक है, एक के याद कर लेना, बाकी दूसरे के हो जाएंगे। तो बच्चों मैं ट्रिक बताता हूं, देखो ए से एक्टिनोमॉर्फिक, ए बी सी डी आती है, ए बी सी डी। ए से एक्टिनोमॉर्फिक, बी से बच्चों ब्रासिका। ब्रासिका क्या होता है बच्चों, साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड का, तो मस्टर्ड हो गया इसके एग्जाम्पल। ची से बच्चों चिली, चिली तो पता होगा मिर्च, ठीक है। और डी से धतूरा। तो बच्चों देखो 3 एग्जाम्पल है इसके, चिली, मस्टर्ड, धतूरा। किसके, एक्टिनोमॉर्फिक के। ट्रिक क्या याद रखोगे, ए बी सी डी। ट्रिक समझ आई बच्चों, ए बी सी डी। और इसके एग्जाम्पल बच्चों अब बाकी बच गए, वैसे मैं बता दूं, पी, बीन, कैशिया, गुलमोहर। 4 एग्जाम्पल बच्चों इसके बता दिए, जहां से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, गुलमोहर। तो बच्चों ये 4 एग्जाम्पल है, दे देंगे कि कौन सा जाइगोमॉर्फिक नहीं है, ये 3 डाल के चौथा ये डाल देंगे, भाई याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों कई बार फ्लावर एसिमेट्रिक भी हो सकता है। एसिमेट्रिक फ्लावर उसे कहते हैं बच्चों, इसका एक्टिनोमॉर्फिक का उल्टा कर दो, चाहे ऐसे कट कर लो फ्लावर को या ऐसे, इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिमेट्रिक। एनीवेज ये समझ गए बच्चों सिमेट्री के बेसिस के पे फ्लावर के टाइप्स। अब बात करते हैं बच्चों नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेज के बेसिस पे बच्चों फ्लावर के टाइप।
कि फ्लावर के जो सेपल पेटल्स हैं, जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो कितने हैं, उसके बेसिस पे बच्चों जो फ्लावर है वो 3 टाइप का होता है बच्चों। कितने टाइप का होता है? 3 तरह का। ट्राइमेरस फ्लावर होता है बच्चों, फ्लावर कैन बी ट्राइमेरस, इट कैन बी टेट्रामेरस और इट कैन बी पेंटामेरस। बच्चों 3 तरह का फ्लावर होता है। बोलो ट्राइमेरस, बहुत आसान कंसेप्ट है, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। और इससे मैं तुम्हारे से एक आईक्यू वाला क्वेश्चन भी पूछूंगा। सीधी सी बात है भाई, अगर जो फ्लावर अपेंडेज हैं, फ्लोरल अपेंडेज मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अगर बच्चों फ्लोर अपेंडेज हैं, जो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल हैं बच्चों, अगर वो 3 हैं, देयर नंबर इज 3 और मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3, 6, 9, 3 के टेबल 3, 6, 9, 12, तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे? ट्राइमेरस फ्लावर। सिमिलर वे में बच्चों अगर फ्लोरल अपेंडेज 4 या 4 के मल्टीपल हैं, मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रामेरस फ्लावर। और अगर फ्लोरल अपेंडेज बच्चों 5 या मल्टीपल ऑफ 5 हैं, तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? पेंटामेरस फ्लावर। और बच्चों अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बच्चों ट्राइमेरस अगर फ्लावर है तो बच्चों आज फ्लावर को देख के भी आप बता देंगे कि प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट। अगर बच्चों फ्लावर ट्राइमेरस मिलता है तो वो मोनोकोट होता है, अगर टेंट्रा या पेंटा है तो वो हमेशा क्या होगा? डाइकोट। तो एग्जांपल्स पता लग गए बच्चों, यस और नो? बच्चों ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस को देख के भी आप प्लांट को आज बता पाएंगे कि वो मोनोकोट है या डाइकोट। अब एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, पूछूं? पूछूं भाई। आपको किसी से रोज मिला, मान लो रोज मिला, और आपको वो रोज इतना संभाल के रखना नहीं है, तो आपको ना आज ये कंसेप्ट याद आ गया कि सर ने ये ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस बताया था, आपके दिमाग में चल रही है बायोलॉजी, आप वो अच्छे बच्चे, ठीक है। तो आपको लगा कि यार पहले इस रोज का ना मैं ये पता लगाती हूँ या लगाता हूँ कि ये ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है या पेंटामेरस। तो आपने उसके पेटल्स तोड़ने लग गए कि इसके पेटल्स गिनती हूं मैं। अब बच्चों पेटल्स सपोज करो बच्चों आए वो 15 पेटल्स आए, पेटल्स का नंबर कितना आया बच्चों? 15। अब आपके दिमाग में क्या आया कि 15 तो 3 के टेबल में भी आते हैं, 3 का भी मल्टीपल है, 3 5 जा 15, और 5 का भी मल्टीपल है भाई, 5 3 जा 15। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, रोज जो है वो ट्राइमेरस में जाएगा या पेंटामेरस में? सोचने की बात है भाई, सोचो, दिमाग लगाओ। मैं आज प्रोसेसिंग के लिए ना तुम्हें आधा मिनट देता हूं, सोचो भाई। आधा मिनट तो नहीं देता, पानी पी लेता हूं, इतने तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खर्च भी होना चाहिए यार। तुम कहोगे यार सोचने की बात है ये तो। ये बातें बुक्स में नहीं मिलेगी बच्चों, ये बड़ी सोचने का विषय बताया मैंने आपको। तो भाई अब क्या करें? 15 है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बच्चों मैं तो उसको ट्राइमेरस कहूंगी, कुछ कह रहे होंगे सर नहीं वो पेंटामेरस है, ठीक है। अरे कुछ कह रहे होंगे नहीं ये सर ये दोनों है, ठीक है। तो कुछ कह रहे होंगे सर नहीं मेरा लकी नंबर 5 है, मेरे नाम के लेटर 5 आते हैं तो 5 है। तो बच्चों क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। अरे पेटल से ही तो कंफ्यूज हो, आप क्या करो? सेपल्स काउंट कर लो। अब सैपल्स का नंबर तो बच्चों जनरली 3, 4, 5, 6 होता है, बस 6 से ज्यादा नहीं होते। तो जब आप सैपल्स काउंट किया, सपोज करो सैपल्स 5 आए, तो बच्चों आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे कि वो पेंटामेरस है, समझे? तो बच्चों अगर किसी एक पार्ट से कंफ्यूजन हो रही है तो दूसरे पे चले जाओ यार, ऐसे नहीं बोलना कि ट्राइमेरस है या पेंटामेरस। तो चलिए आगे, आगे चलते हैं बच्चों। अब कि हम क्या करेंगे बच्चों? यस, फ्लावर के बच्चों 4 पार्ट होते हैं, पता होगा इतना तो। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल। वैसे तो मैं भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन के डिमांड पे ये मैं बता रहा हूं। तो बच्चों फ्लावर में जो कार्पल की पोजीशन कैसी है? कार्पल क्या होता है बच्चों? फीमेल सेक्स ऑर्गन। बच्चों फ्लावर में इन तीनों की पोजीशन छोड़ दो, इसकी पोजीशन कैसी है बच्चों? उसके बेसिस पे बच्चों फ्लावर के 3 टाइप होते हैं। किसके बेसिस पे? कार्पल की पोजीशन के बेसिस पे बच्चों जो फ्लावर है वो 3 टाइप का होता है। और बच्चों मैं जितनी मर्जी बार लिखूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बच्चों। ये 3 टाइप के फ्लावर on the basis of position of carpel, position of female sex organ
आग लगा देगा भाई, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का, चाहे +1 का फाइनल, चाहे बच्चों नीट का। इट्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो डिफरेंस कराने जा रहा हूं हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले ही कह रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। तो यस बच्चों, कार्पल की पोजीशन पे बेसिस पे बच्चों 3 तरह का फ्लावर होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर बच्चों, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें ये डिफरेंस आएगा 3 नंबर में कि डिफरेंशिएट हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस फ्लावर्स। और अगर ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं तो भी बच्चों ये क्वेश्चन मान के चलो, लास्ट ईयर भी नीट में आया था, वेरी वर्सेटाइल है, पक्का ये क्वेश्चन आने ही आना है भाई, पक्का आएगा भाई क्वेश्चन। तो ये ध्यान से समझना है भाई। देखो जी, इस टॉपिक को समझाने का एक मैं बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ भाई। हम सबके घर, हमारे घरों में क्या देखा है बच्चों, 3 तरह के घर होते हैं, 3 तरह के, चौथा कोई घर नहीं होता। 3 केस बताता हूँ, 3 ही तरह के घर पॉसिबल है बच्चों। एक घर ऐसा होता है जहाँ पे ना मम्मी की चलती है, मतलब फीमेल डोमिनेट करती है, चाहे वो मम्मी है, दादी है, या तुम हो, ठीक है, अंशिका वंशिका या कोई भी है, जो डोमिनेट करती है, रूल करती है, जो उसने कह दिया वो फाइनल है। तो बच्चों एक तो वो घर होते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों, जहाँ पे फीमेल की बिल्कुल नहीं चलती, वहां पे मेल डोमिनेट करते हैं, फीमेल को दबाया जाता है बच्चों, फीमेल का बिल्कुल नहीं सुनी जाती, दूसरा केस। और तीसरा केस बच्चों, जहाँ दोनों की नहीं चलती या दोनों की चलती है, मिलजुल के डिसीजन लेते हैं बच्चों, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है। तो यही बच्चों आपको इस फ्लावर में उतार देना है, सीधी सी बात है बच्चों। कार्पल क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो बच्चों अगर कार्पल की पोजीशन बाकी सभी पार्ट से, सेपल, पेटल और स्टेमन से ऊपर है, अगर कार्पल की पोजीशन बच्चों फ्लावर में सबसे ऊपर है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर। यस बच्चों, इफ कार्पल पोजीशन, यस ध्यान से सुनिए, इफ द कार्पल पोजीशन लाइज, बच्चों कहां है उसकी लाइज? अबव, सबसे ऊपर बच्चों, अबव देन ऑल अदर फ्लोरल अपेंडेज या फ्लोरल पार्ट्स। बच्चों अगर फ्लावर के सभी पार्ट से कार्पल की पोजीशन अबव है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। और इसमें उल्टा कर दो बच्चों, इफ कार्पल पोजीशन लाइज बिलो देन ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एपीगाइनस फ्लावर। और लास्ट इज परे, ये बच्चों पेरी, पेरी मतलब परे, परे है भाई ऊंच नीच से। बच्चों इसमें क्या होगा? इफ कार्पल पोजीशन लाइज एट सेम लेवल, बच्चों इसमें सेम लेवल पे लाई करेंगे विद ऑल अदर पार्ट। समझ गए बच्चों? अगर सभी पार्ट्स के ऊपर है कार्पल तो हाइपोगाइनस, नीचे है एपिगाइनस, और अगर सेम लेवल पे सारे हैं पेरीगाइनस। और बच्चों अब अगर इसमें कार्पल सबसे ऊपर है, कार्पल का पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है ओवरी, ओवरी बच्चों सबसे ऊपर है इस पार्ट, इस फ्लावर में, तो ओवरी कहती है मैं सुपर हूं, सुपर मतलब सबसे ऊपर। तो ऐसे फ्लावर में बच्चों हम ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर। बच्चों आप कह सकते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर वो होते हैं जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है। इसमें बच्चों सभी ओवरी के ऊपर चढ़े हुए हैं तो ओवरी डरी हुई है, तो इसमें हम ओवरी को इन्फीरियर कहते हैं। ओवरी इज इन्फीरियर किसके केस में? एपिगाइनस में। और इसके केस में बच्चों ना तो वो इन्फीरियर है ना वो सुपीरियर है, तो आप जो मर्जी कह लो, या तो हाफ सुपीरियर कह लो या हाफ इन्फीरियर कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन बच्चों, क्लियर? तो ये था बच्चों पेरिगाइनस। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पल्स पे। नीट में बच्चों या आपके ऑब्जेक्टिव में फंसते हैं एग्जाम्पल, बच्चों ये पूछ लेंगे, 2-2 3-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, पेरिगाइनस का एग्जाम्पल बताओ, 4 एग्जाम्पल दे देंगे, एक सही दे रखा होगा। तो बच्चों इन तीनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं और वो विदाउट ट्रिक पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों हाइपोगाइनस के याद करने के लिए क्या याद रखोगे? देखना, हाइपोगाइनस की ट्रिक है बच्चों, चाइना में सुपीरियर बच्चे, अब सुपीरियर वर्ड इसके लिए यूज हुआ है तो एक तो सुपीरियर याद हो गया इसका। तो बच्चों चाइना, चाइना से चाइना रोज, क्या याद रखोगे? चाइना में सुपीरियर बच्चे मस्ती करते हैं, मस्ती से बच्चों मस्तर। देखो चाइना में सुपीरियर बच्चे मस्ती करते हैं, किसके साथ? बुक्स के साथ या ब्रिंजल के साथ, जो मर्जी याद रख लेना बच्चों, बारूद याद कर लेना, ये ब्रिंजल ही ठीक है यार, है ठीक है। चाइना में सुपीरियर बच्चे मस्ती करते हैं ब्रिंजल के साथ या बुक्स के साथ। तो बच्चों इस तरीके से 3 एग्जाम्पल है, तीनों याद हो जाएंगे। अब बच्चों परी,
पेरिगाइनस का बच्चों, इसमें आप याद रखना परी का पेपर, परी का पीपीआर, परी का पीपीआर, पीपीआर मतलब पेपर याद रखना, पीपीआर से क्या है बच्चों, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज। तो बच्चों परी का पेपर, पीपीआर, पीपीआर से प्लम पीच रोज। अब बच्चों एपिगाइनस का, एपिगाइनस का बच्चों क्या है, इंफीरियर। बच्चों जो लोग इंफीरियर हैं, जो लोग डरे हुए हैं, उनको पता है क्या करना चाहिए, उनको बच्चों आजकल सर्दी है, सनलाइट में बैठ जाना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, और पता है क्या खाना चाहिए, गुआवा, अमरूद, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, कुकुम्बर खाने चाहिए, पानी होता है बढ़िया। तो बच्चों इंफीरियर लोगों को ट्रिक देखो कितनी बढ़िया, क्या खाना चाहिए, गुआवा, और क्या खाने चाहिए, कुकुम्बर खाने चाहिए। कहाँ पे बैठ के, सनलाइट में बैठ के, सनलाइट का मतलब सनफ्लावर। तो बच्चों इससे बढ़िया ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत दिमाग लगा भाई, बहुत मेहनत की अपने सब्जेक्ट पे बच्चों, और मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, शेयर करो ना यार, मतलब मुझे भी ये लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच रही है। सबसे शेयर करो, कमेंट करो कैसा लग रहा है लेक्चर, भाई पूरा एंड इसको जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं स्प्रेड कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत रास आ रही है आपको, और आगे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। इसको देखो भाई सामने, याद करो साथ साथ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसको ध्यान से, चले भाई आगे चले, हो गया, पानी पी लेता हूं फिर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कराया है यार। तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। यस, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। तो बच्चों पार्ट्स ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें, तो बच्चों फ्लावर के ना 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से, आज तुम्हें साइंटिफिक नेम से रूबरू कराते हैं। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल तो सुना ही होगा, लेकिन बच्चों आज साइंटिफिक नेम बात करते हैं। तो बच्चों फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, याद कर लो भाई 12th में भी काम आएगा। नंबर 3 एंड्रोशियम, ये साइंटिफिक नेम है बच्चों, यही याद करने पड़ेंगे अब तुम्हें, 10th से बाहर आ जाओ। और द 4th पार्ट इज गाइनोशियम, है बहुत आसान, टेंशन मत लो। 4 पार्ट है बच्चों फ्लावर के, ठीक है। गाइनी, गाइनी क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड होती है। तो बच्चों गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन, कैलिक्स, कोरोला ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो जो 4 पार्ट्स है फ्लावर के कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अगर बात करें बच्चों होते क्या है, कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो बच्चों सेपल्स आते हैं कैलिक्स के अंदर, एंड पेटल्स से मिलके बनता है कोरोला, अ ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। और स्टेमन बनाते हैं बच्चों एंड्रोशियम, अ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। एंड गाइनोशियम इज अ ग्रुप ऑफ, समझ ही गए होंगे, कार्पल और यू कैन से पिस्टिल। तो बच्चों कोई अलग नहीं है, बस साइंटिफिक टर्म हम यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट फ्लोरल फॉर्मूला एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। कैलिक्स को हम बच्चों के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में, एंड्रोशियम को ए से, और गाइनोशियम को जी से। तो 1 बाय 1 बच्चों इन चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, बहुत आसान है यार, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 चारों पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो पहले है बच्चों सबसे पहले कैलिक्स। तो बच्चों कैलिक्स जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अभी बताया बच्चों, कैलिक्स के अंदर क्या आते हैं, सेपल्स, क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो अब ध्यान से समझना बच्चों, अब फ्लावर के अंदर बच्चों जो सेपल्स होते हैं, दे में बी यूनाइटेड, सेपल्स बच्चों आपस में जुड़े भी हो सकते हैं, फ्लावर को देखना, और दे में बी फ्री, वो हो सकते हैं अलग अलग हो। तो बच्चों अगर सेपल्स आपस में जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं बच्चों गैमोसेपलस। पेपर में आ सकता है भाई, व्हाट इज गैमोसेपलस कंडीशन, व्हाट इज गैमोसेपलस, अगर फ्लावर में सेपल यूनाइटेड होंगे तो गैमोसेपलस, और अगर वो फ्री होंगे तो बच्चों दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलीसेपलस। पॉली का मतलब मैनी, मैनी क्यों है, क्योंकि वो अलग अलग हैं, तो अलग अलग होने की वजह से वो काफी सारे हो गए। तो सीधी सी बात है भाई, कैलिक्स खत्म हुआ, अरे तुम कहोगे इतना आसान था, बस यही है। तो बच्चों सेपल आते हैं कैलिक्स में, जुड़े होंगे तो गैमोसेपलस, फ्री होंगे तो पॉलीसेपलस। बाय 1 गेट 1 फ्री है भाई, अगला कंसेप्ट भी कवर हो गया अगर तुम्हें ये समझ आ गया। सेकंड पार्ट क्या था फ्लावर का, यहीं पे करा देता हूं ताकि इजी रहे। कोरोला, कोरोला में क्या आते हैं भाई, पेटल्स आते हैं। अब पेटल्स भी बच्चों सिमिलर वे में, पेटल्स भी फ्लावर में क्या हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं, और दे में भी फ्री, जुड़े भी हो सकते हैं और फ्री भी। और अगर बच्चों अब जुड़े होंगे तो जुड़े हुए के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, गैमो।
बस वहां पे सेपलस था, यहाँ पे पेटलस आ जाएगा। अगर बच्चों पेटल्स जुड़े होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस। और अगर फ्री होंगे तो कॉमन सेंस लगाओ, पॉलीपेटलस आ जाएगा। कहा था ना बाय वन गेट वन फ्री है। तो बच्चों ये होगी आपकी चारों टर्म। आई होप समझ आ गई होगी चारों टर्म्स। सीधी सी बात है, जुड़े होंगे तो गैमो, फ्री होंगे तो पॉली। बच्चों अब सेपल्स और पेटल्स से अगला टॉपिक कराने जा रहा हूं, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, नीट और सीबीएसई के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बच्चों एस्टिवेशन। बच्चों बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। एस्टिवेशन क्या होता है बच्चों? बच्चों फ्लावर के ऊपर, फ्लावर के अंदर अभी अभी बताया चार पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। तो बच्चों फ्लावर के अंदर सेपल पेटल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, एस्टिवेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है सब बताऊंगा। तो बच्चों व्हाट इज एस्टिवेशन? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर। बच्चों पहले दो पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों ये किस तरीके से प्रेजेंट है फ्लावर में, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन बच्चों मेनली चार टाइप्स का होता है, और यहीं से क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। कितने टाइप का एस्टिवेशन होता है? 4 टाइप्स का। कितने टाइप का होता है बच्चों? 4 टाइप्स का एस्टिवेशन होता है। यहीं से क्वेश्चन आएगा भाई। चार ही ऑप्शन होते हैं नीट में, लगभग हर साल बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, चारों टाइप का एस्टिवेशन बढ़िया से समझना आपको। तो बच्चों पहला है वेलवेट एस्टिवेशन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड है बच्चों ट्विस्टेड एस्टिवेशन, बोलो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। थर्ड है बच्चों इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। बच्चों चारों की डेफिनेशन, डायग्राम और बच्चों एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव। तो चार तरह का एस्टिवेशन है भाई, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। बच्चों चारों का सब कुछ आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो नंबर 1 वेलवेट एस्टिवेशन। बच्चों ध्यान से देखना, वेलवेट एस्टिवेशन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर बच्चों सैपल्स या पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रहे हो, अगर वो सारे अलग अलग हो, मतलब समझाता हूं मैं डायग्राम से। बच्चों देखो, बस ड्राइंग में मार खा जाता हूं मैं तो, और कुछ नहीं, जानबूझ के नहीं अच्छे बनाता मैं, ताकि भाई नजर ना लग जाए। देखो भाई, ये 5 पेटल्स हैं सपोज करो, या 5 एप्पल्स हैं। अगर बच्चों वो पांचों एक दूसरे से अलग अलग हो, अगर वो ओवरलैप ना कर रहे हो एक दूसरे को, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों वेलवेट एस्टिवेशन। अगर बच्चों 5 सैपल्स या पांचों पेटल्स हैं, अगर वो बच्चों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे को टच कर सकते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे, बच्चों नीट का ना मैं माइंड में ना लेके चलो, तुमने मेडिकल ली है तो बच्चों थिंक अबाउट एमबीबीएस। और एमबीबीएस के बिना बच्चों कुछ मत सोचो, और आसान है यार, जब तुम फोकस करने लगोगे ना तो सब कुछ आसान लगेगा भाई। अपना एक सपना सोचा करो डेली भाई, सपना बहुत डेली। मम्मी पापा को देखा करो भाई, बहुत मेहनत करते हैं, और भाई पीछे पड़ जाओ, ठीक है। बायो तो मैं टिप्स पे करा दूंगा तुम्हारी, ये मेरा कमिटमेंट है भाई, पक्का टिप्स पे करा दूंगा। देखो वेलवेट एस्टिवेशन क्या है भाई, 5 पेटल्स हैं या 5 एप्पल्स हैं, अगर वो पांचों बच्चों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है, टच कर सकते हैं ओवरलैप नहीं कर रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेलवेट एस्टिवेशन। तो वी कैन से इफ देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। बच्चों अगर सेपल्स या पेटल्स की ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। अब बच्चों ट्विस्टेड देखेंगे, ट्विस्टेड में क्या होगा बच्चों, देखिए फिर से वही 5 पेटल्स ले लिए हमने सपोज करो, या सेपल्स ले लिए। अब ट्विस्टेड में क्या होगा, देखो बच्चों ये पेटल इसको ओवरलैप कर रहा है, ये नेक्स्ट को ओवरलैप कर रहा है बच्चों, ये इसके नेक्स्ट को कर रहा है, ये बच्चों इसके नेक्स्ट को ओवरलैप कर रहा है, और ये इससे नेक्स्ट को ओवरलैप कर रहा है। तो बच्चों ये जो ओवरलैपिंग है बच्चों, हर पेटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, अगले अगले वाले को। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग एक रेगुलर पैटर्न में हो रही है, और दिस इज व्हाट वी कॉल ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सो इन दिस केस बेसिकली ओवरलैपिंग हो रही है, उसमें ओवरलैपिंग नहीं थी, किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, सेपल्स और पेटल्स की, इन आर रेगुलर मैनर। बच्चों रेगुलर मैनर में सेपल्स और पेटल्स की अगर ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। बच्चों आप देखो इम्ब्रिकेट, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन होती है,
इम्ब्रिकेट बच्चों देखो, आई से इम्ब्रिकेट, नीट में एक बार इसकी डेफिनेशन आई हुई थी, आई से इम्ब्रिकेट बच्चों, आई से इर्रेगुलर। बच्चों इसमें क्या होगा? यस देखो ध्यान से, ये भाई इसके दोनों एंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सपोज करो इसका एक ओवरलैप कर रहा है, इसके दोनों नीचे हैं। सपोज करो इसका एक ऊपर है एक नीचे एंड इसके दोनों नीचे हैं। मतलब बच्चों ओवरलैपिंग तो हो रही है बट इरेगुलर मैनर में हो रही है, कोई भी किसी को ओवरलैप कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, लाइक ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ इरेगुलर पैटर्न। बच्चों इरेगुलर मैनर में अगर ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे इंडिया में कोई तो बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, किसी के पास 50 कारें खड़ी है, किसी के पास बच्चों साइकिल तक नहीं है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का, दैट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और बच्चों वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होगा? इट इज अ स्पेशल केस, इसमें बच्चों 1+2+2 अरेंजमेंट होता है पेटल्स का। बच्चों इसमें स्पेशल केस है 1+2+2 अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। ये क्या चक्कर है बच्चों? देखो इसमें एक पेटल बहुत ही बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा बच्चों, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। एक पेटल का साइज सबसे बड़ा होगा जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। फिर दो बच्चों मीडियम साइज होंगे जो फ्री होंगे, इनको हम बोलते हैं बच्चों विंग्स। क्या बोलते हैं? विंग्स। और फिर दो छोटे छोटे बच्चों पेटल्स होंगे लेकिन वो जुड़े होंगे, तभी मैंने लास्ट टू पे ब्रैकेट लगाई है। इसका मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों फ्री हैं, ये भी अकेला फ्री है। और इनको बच्चों जो स्मॉलेस्ट पेटल्स हैं इनको बोलते हैं केल्स। तो 1+2+2 अरेंजमेंट आई थिंक समझ आ गया होगा बच्चों। ये आपको डेफिनेशन बता दी, डायग्राम करा दिए, और अब जहां पे हम मेन फंसते हैं वो है एग्जांपल्स। बच्चों एग्जांपल्स में फंसते हैं, पेपर में आ जाएगा भाई, जैसे ब्रिंजल में बताओ कौन सा एस्टिवेशन है, 4 ऑप्शन दे देंगे भाई, यहाँ पे फंसते हैं। तो बच्चों वोल्वेट एस्टिवेशन के 2 एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ब्रिंजल, कैलोट्रोपिस। अब आज तो याद कर लोगे तुम लेकिन कल तक भूल जाओगे, तो याद कैसे रहेगा? डरने की बात नहीं है, तुम्हारे पास मैं हूं ना। देखो बच्चों वेलवेट एस्टिवेशन में एल आ रहा है, क्या आ रहा है वेलवेट में? एल। और ब्रिंजल में देखो क्या आ रहा है? एल। कैलोट्रोपिस में क्या आ रहा है? एल। इसका मतलब समझे बच्चों, क्या याद रखना है आपको? एल। जिसका एग्जाम्पल है उसमें भी एल और जो दोनों एग्जाम्पल है उसमें भी एल। बच्चों जब एग्जाम में आएगा कि वेलवेट एस्टिवेशन किसमें पाया जाता है, तुम्हारे दिमाग में आएंगे शुभम सर, शुभम सर आएंगे तो एल आएगा। और एल से केएल राहुल पे मत चले जाना, एल से बच्चों ब्रिंजल और कैलोट्रोपिस तुम्हें याद आएगा। अब हम बात करें बच्चों ट्विस्टेड एस्टिवेशन की, तो इसकी ट्रिक है बच्चों, एक चाइनीज लेडी है, क्या है? चाइनीज लेडी, उसके पास बच्चों ट्विस्टेड कोट है, क्या है? ट्विस्टेड कोट। तो बच्चों चाइना से चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर, ट्विस्टेड से ट्विस्टेड, कोट से बच्चों कॉटन। देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है, चाइनीज लेडी के पास क्या है? ट्विस्टेड कोट है। तो बच्चों इससे बढ़िया ट्रिक नहीं हो सकती। अब इसकी क्या याद रखोगे? देखो आई एम, लड़कियों बोलो, मैं नहीं बोल सकता, आई एम क्लासिक गर्ल। क्या? आई एम क्लासिक गर्ल। लड़कियां आजकल बड़ी क्लासिक हो गई हैं, तो बच्चों उसी से मैंने ये ट्रिक बना दी। क्लासिक से बच्चों कैसिया और गर्ल से गुलमोहर। तो बच्चों कैसिया और गुलमोहर में कौन सा एस्टिवेशन आ जाएगा? इम्ब्रिकेट। बच गई ये बच्चों, इसकी वैसे याद कर लेना, पी और बी। इसको बच्चों पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये पैप्लियोनेसी फैमिली में पाया जाता है। आपको मैं देखने के लिए छोड़ देता हूं बच्चों। देखो विद ट्रिक्स मैंने आपको सारे के सारे एस्टिवेशन अच्छे से याद करा दिया है। इसको भाई अच्छे से देखो, डायग्राम को देखो, डेफिनेशन को देखो, एग्जाम्पल्स को देखो। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है यार, बहुत ही पक्का आएगा एग्जाम में। तो पहले 2 पार्ट हो गए, सेपल्स और पेटल्स। अब हम पढ़ेंगे भाई 3rd और 4th पार्ट। सेपल पेटल्स खत्म हो गए, उनका अरेंजमेंट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्टेमन और कार्पल। तो 3rd पार्ट है बच्चों फ्लावर का स्टेमन। बच्चों स्टेमन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेमन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो बच्चों जो स्टेमन का अरेंजमेंट है फ्लावर में, फ्लावर के अंदर बच्चों जो स्टेमन है इट कैन बी अरेंज्ड इन 1 बंडल। बच्चों स्टेमन का आपको एक बंच भी मिल सकता है फ्लावर में, 2 बंडल्स भी मिल सकते हैं बच्चों
स्टेमन के फ्लावर में, और कई बंडल्स मतलब मल्टीपल बंडल्स भी आपको फ्लावर के अंदर स्टेमन के मिल सकते हैं। तो बच्चों अगर एक बंडल आपको स्टेमन का मिलता है फ्लावर में, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों मोनोअडल्फस कंडीशन। व्हाट इज मोनोअडल्फस बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज मोनोअडल्फस? अगर फ्लावर में स्टेमन का एक बंडल है तो दैट्स कॉल्ड मोनोअडल्फस, और अगर दो बंडल है तो अडल्फस, एंड इफ फ्लावर have multiple bundles then it is called polyadelphous condition। तो बच्चों क्या होते हैं मोनोडल्फस, पॉलीडल्फस, डाइएडल्फस? समझ आ गया। नीट में क्वेश्चन आया हुआ था कि एडल्फस टर्म कौन से फ्लावर पार्ट के लिए यूज की जाती है, तो आंसर था स्टेमन। 4 नंबर में आया हुआ था नीट में। अब बच्चों ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांस है वो आ रहे हैं बच्चों एग्जाम्पल। क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा डाइएडल्फस, लास्ट ईयर नीट में आया था। डाइएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन, 4 एग्जांपल दे देंगे, चाइना रोज, लिली, सिट्रस, पी, व्हाटएवर। तो बच्चों इनके तीनों के एग्जांपल दिए हुए हैं, मत भूल जाना भाई, तीनों के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों तीनों के कौन कौन से एग्जांपल है आइए जानते हैं। देखो बच्चों इसकी भी ट्रिक बना रखी है। क्या है? एक मोना है, मोना मतलब लड़की का नाम है। मोना पता है कहाँ की है? चाइना की। तो एक लड़की है मोना, वो कहाँ की है? चाइना की। ठीक है जी, ट्रिक समझ आई। उस लड़की की खास बात पता है क्या है बच्चों? वो डेली 2 पैक पीती है, 2 से ढाई पीती से बच्चों पी। ठीक है, और कैसे पीती है? मैनी, मैनी मतलब पोली, नींबू डाल के। नींबू क्या होता है बच्चों? सिट्रस, लेमन। तो बच्चों देखो तीनों का एक एग्जांपल दे रखा है। मोना चाइना की है, 2 पैक पीती है मैनी नींबू डाल के। तो बच्चों ये हो गया आपका स्टेमन का आपका सारा कंटेंट डन। एंड द लास्ट पार्ट इज फ्लावर का कार्पल। बहुत करीब है हम चैप्टर को खत्म करने के। तो बच्चों अगर हम कार्पल की बात करें तो फ्लावर में कार्पल बच्चों 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं। तो बच्चों अगर एक होगा तो उसको हम बोलते हैं बच्चों मोनोकार्पल कंडीशन। मोनो मतलब एक, कार्पल मतलब कार्पल, मोनोकार्पल। अगर 2 होंगे तो बाई कार्पलरी कंडीशन, और अगर कई होंगी तो मल्टी कार्पलरी कंडीशन। अब बच्चों अगर एक है तो कुछ कह नहीं सकते, एक तो एक ही रहेगी। अगर 2 या 2 से ज्यादा हैं तो दे में बी यूनाइटेड, दे में बी फ्री। बच्चों अगर फ्लावर में कई कार्पल्स हैं तो जुड़ी भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं, और अगर कार्पल कई हैं और वो जुड़ी हुई हैं तो उसको बोलते हैं हम बच्चों सिन कार्पस कंडीशन। व्हाट इज सिन कार्पस? इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर फ्लावर में मल्टीपल कार्पल्स हैं एंड दे आर यूनाइटेड देन इट इज सिन कार्पस, एंड इफ दे आर फ्री देन इट इज टर्म्ड एज एपोकार्पस कंडीशन। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये था आपका कार्पल के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 बच्चों इस चैप्टर में 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिवेशन, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस में डिफरेंस, और अब जो कराने जा रहा हूं बच्चों प्लेसेंटेशन। आपके 5 नंबर में पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों प्लेसेंटेशन। बच्चों आपने देखे सभी फ्रूट के अंदर जो सीड का अरेंजमेंट होता है ना वो अलग अलग होता है। लेमन के अलग अंदर अलग है, पपाया के अंदर अलग है, पी के अंदर अलग है। यस, वेजिटेबल फ्रूट ही होते हैं बायोलॉजिकली, सब्जी नाम की कोई चीज नहीं होती बायोलॉजी में, फ्रूट ही होते हैं वो भी। तो बच्चों सभी सब्जियों में फ्रूट्स में सीड का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, और बच्चों इसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ सीड किससे बनता है बच्चों? ओव्यूल से। और फ्रूट क्या बनता है? ओवरी। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, या फिर आप क्या कह सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ सीड इन फ्रूट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। एक ही बात है बच्चों, या आप कह लो सीड फ्रूट में कैसे अरेंज है या ओव्यूल ओवरी में कैसे अरेंज है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेसेंटेशन। एंड इट इज 5 टाइप्स। बच्चों पांचों टाइप्स की डेफिनेशन, डायग्राम, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे वो कोई भी बोर्ड है, चाहे वो नीट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बच्चों पांचों हम प्रेजेंटेशन अच्छे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारा है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। बच्चों वर्ड्स के साथ खेलेंगे, देखना। पहला है बच्चों मार्जिनल प्रेजेंटेशन। देखो बच्चों मार्जिनल, मार्जिन होता है बच्चों किनारा,
तो देखो अगर ओव्यूल मार्जिन पे लगे हो ओवरी के, देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में, तो उसी वर्ड्स को उठा लेना है। अगर ओव्यूल, ये ओव्यूल है बच्चों, ये सीड है, अगर वो फ्रूट के मार्जिन पे लगे हो, मार्जिन है एक किनारा, उसको बच्चों बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। वर्ड्स के साथ खेलेंगे क्या, इफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट या लोकेटेड एट मार्जिन ऑफ ओवरी। सीधी सी बात है बच्चों, वर्ड्स के साथ खेलना है। देखो इसी के से हमने डेफिनेशन बना दी, और एग्जांपल तो इसको देख के, इसकी तो ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, देखते ही याद आ रहा होगा बच्चों। कौन सा एग्जांपल हो गया, पी, तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट प्रेजेंटेशन मार्जिनल। सेकंड बच्चों बेसल प्रेजेंटेशन। बच्चों बेसल नाम से ही पता लग रहा है, ये देखो ये ओवरी है, देखो वर्ड्स के साथ खेलेंगे, अगर इसके बेस पे ओव्यूल लगा होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, बेसल। क्या, इफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एट बेस ऑफ ओवरी, अगर बच्चों ओवरी के बेस पे, ये समझ आया, इतनी आसान बना दी है भाई बायो तुम्हारे लिए, मजा आ रहा होगा, बहुत आसान बना रहा हूं भाई। अगर बच्चों ओव्यूल बेस पे लगाओ ओवरी के तो बेसल प्लेसेंटेशन। अब पंगा आता है एग्जांपल में, एग्जांपल कैसे याद करेंगे सर इसके, तो बच्चों इस दुनिया का बेस पता है क्या है, क्या है बेस, एक तो सन है भाई, सनलाइट ना निकले तो भाई जी लोगे, नहीं जी पाओगे, तो बेसल का एग्जांपल है बच्चों सन, सन का मतलब सनफ्लावर। और बच्चों शादी, शादी ना हो तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो बच्चों आगे खत्म हो जाएगा संसार, तो मैरिज भी बेस है, मैरी से बच्चों याद आएगा आपको मैरी गोल्ड, तो बच्चों मैरी गोल्ड और सनफ्लावर आर द एग्जांपल ऑफ बेसल प्लेसेंटेशन। डायग्राम हो गया, डेफिनेशन होगी, एग्जांपल हो गया। अब थर्ड भाई, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल। अब नाम से ही पता लग रहा है बच्चों ये ओवरी है, अगर बच्चों ओव्यूल इसके फ्रीली सेंटर में प्रेजेंट हो, ये देखो किसी से नहीं जुड़े, फ्रीली लगे हुए हैं, तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री सेंट्रल। इफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट फ्रीली इन सेंटर ऑफ ओवरी, बच्चों ओवरी के सेंटर में फ्रीली प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री सेंट्रल। और इसके एग्जांपल याद रखना बच्चों, एक लड़का है प्रेम और एक लड़की है दिया, वो बिल्कुल फ्री है, तो बच्चों प्रेम से याद आएगा आपको प्राइम रोज, और दिया से याद आएगी बच्चों डियांथस की। तो बच्चों ये दो एग्जांपल हो गए किसके, फ्री सेंट्रल के, प्रेम और दिया फ्री है, तो बच्चों ये आपका फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन याद हो जाएगा विद डायग्राम, विद डेफिनेशन। फोर्थ बच्चों, फोर्थ है आपका पेराइटल प्रेजेंटेशन, इसमें बच्चों बहुत फंसते हैं। पेराइटल प्रेजेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा बच्चों, जो ओवरी है उसकी जो इनर वॉल है उस पे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, और वो भी बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे, मतलब ओव्यूल आर लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे ओव्यूल, ऑन द इनर साइड ऑफ ओव्यूल, ऑन द इनर साइड ऑफ ओवरी, दैट इज कॉल्ड पेराइटल प्रेजेंटेशन। क्या, इफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरीफेरी, सेंटर वगैरह में नहीं है, पेरीफेरी बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और कहां पे प्रेजेंट है, ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी, बच्चों ओवरी की इनर वॉल पे प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड पेराइटल प्रेजेंटेशन। बच्चों इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा, सारी ट्रिक थोड़ी बतानी चाहिए, बताऊं क्या, इसकी है बच्चों आर्जीमोन और मस्टर्ड, दो एग्जांपल दे रखे हैं, अरे कुछ तो तुम्हारे लिए भी छोड़ दूं, है ना, आर्जीमोन और मस्टर्ड। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई, ठीक है, जिसको इसकी ट्रिक पूछनी हो इसके लिए कमेंट छोड़ रहा हूं भाई तुम्हारे लिए। फिफ्थ, ठीक है, बता दूंगा कमेंट में, लेकिन भाई छोड़ना होगा तुम्हें मैसेज। फिफ्थ वन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन मतलब बच्चों जब 10 बच्चों के कमेंट आ जाएंगे ना तो इन दोनों की ट्रिक्स बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होगा बच्चों, एक्स, एक्स मतलब क्रॉस, बच्चों इसमें क्या होगा, ओवरी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। ये देखो बच्चों, ओवरी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, बच्चों ओवरी के ना अलग अलग कंपार्टमेंट हो जाएंगे, जिनको हम लोक्यूल्स बोलते हैं बच्चों, कंपार्टमेंट्स, और इनके ऊपर बच्चों सीड लगे होंगे, ओव्यूल लगे होंगे, तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्साइल, जिसमें ओवरी जो होगी बच्चों वो डिवाइडेड होगी इनटू अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। बच्चों नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में
ओवरी डिवाइडेड होगी, जिनको हम बच्चों बोलते हैं लोक्यूल्स। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल्स। तो बच्चों जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, लेमन, टोमेटो, ऑरेंज, बच्चों उन सब में आपने देखा होगा बीच में डिवीजन है, मौसमी वगैरह, उन सब में बच्चों एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसको देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 5 मार्क्स में पूरे चांस है भाई इसके आने के। ध्यान से समझो भाई, देखो इसको। तो ये था बच्चों आपका प्लेसेंटेशन। डन। अब हम चलते हैं बच्चों फ्रूट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फ्रूट। वैसे तो फ्रूट और सीड ना 12th में अच्छे से समझ आएगा भाई, फर्स्ट चैप्टर में है डिटेल में, लेकिन फिर भी दे रखा है एनसीईआरटी में, मैं कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं तो थोड़ा सा बता देता हूं। बच्चों फ्रूट क्या होता है? जब ओवरी बच्चों फर्टिलाइज हो जाती है या मैच्योर हो जाती है अच्छे से फर्टिलाइजेशन के बाद, तो बच्चों उसको बोलते हैं फ्रूट। तो बच्चों आप क्या खाते हैं? जितने भी फ्रूट्स हैं वो कभी ओवरी थी, ओवरी फर्टिलाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। बच्चों इसके बाद दे रखा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों कई बार फ्रूट, देखो फ्रूट कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन कुछ फ्रूट क्या होते हैं बच्चों? आर द फ्रूट्स जो बच्चों विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। तो वो फ्रूट्स विच आर डेवलप्स, दैट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। बच्चों जब ओवरी फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। बच्चों वो फ्रूट सीडलेस होते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना, ग्रेप्स, ये सब बच्चों पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हैं। डन। बच्चों जो फ्रूट होते हैं दे कैन बी ड्राई, दे कैन बी फ्लैशी। अगर बच्चों ड्राई फ्रूट होगा तो उसके दो ही पार्ट होंगे, पेरिकार्प और सीड, छिलका और अंदर बच्चों बीज होगा। आप देख सकते हैं कोई भी फ्रूट ले लो जिसमें एक दो ही चीज मिलेगी, पेरिकार्प और सीड। लेकिन बच्चों अगर फ्रूट फ्लैशी है, गुद्देदार है, ठीक है, अच्छा थिक है, तो बच्चों फ्रूट के जो पेरिकार्प होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। जैसे आम का केस ले लो बच्चों, मैंगो अच्छा गुद्देदार होता है, तो बच्चों जो मैंगो का छिलका है, जो किसी भी फ्रूट का बच्चों जो छिलका होता है जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं बच्चों एपिकार। और जो छिलके के बाद जो बच्चों ये गुठली है, सपोज करो, जो बच्चों ये खाने वाला पार्ट होता है सॉफ्ट सॉफ्ट, इसको बच्चों बोलते हैं मीजोकार। तो हम फ्रूट का कौन सा पार्ट खाते हैं भाई? मीजोकार। और जो स्टोनी पार्ट होता है बच्चों गुठली, उसको बोलते हैं एंडोकार। तो बच्चों जो फ्लैशी फ्रूट होते हैं, छिलका एपिकार, खाने वाला मीजोकार, और जो अंदर स्टोनी पार्ट दैट इज एंडोकार्प। बच्चों फ्रूट में अगर कुछ याद कर रहे हैं तो वो ये याद कर लेना भाई, ड्रू फ्रूट क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ड्रू फ्रूट क्या होते हैं बच्चों? वो फ्रूट दैट डेवलप्स, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलरी, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर ओवरी। बच्चों वो फ्रूट जो मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी का मतलब एक ही कार्पल होना चाहिए फ्लावर में, और वो भी कैसी होनी चाहिए? उस कार्पल की ओवरी सुपीरियर होनी चाहिए, मतलब एपी हाइपोगाइनस फ्लावर होना चाहिए, मतलब कार्पल सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो वो फ्रूट बच्चों जो उस फ्लावर से जिसमें एक ही कार्पल है और उसकी ओवरी सुपीरियर है, उससे जो फ्रूट बनते हैं बच्चों उसको बोलते हैं ड्रू फ्रूट। और इसके दो एग्जांपल है बच्चों, भूल मत जाना, मैंगो और कोकोनट बुक में दे रखे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाट इज ड्रू फ्रूट एंड उसके एग्जांपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नीट में भी आ सकता है और सीबीएसई में भी, और कोई भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सीड बच्चों जैसे ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है, ऐसी बच्चों जो ओव्यूल हैं वो फर्टिलाइज होके क्या बन जाते हैं? सीड। ओव्यूल फर्टिलाइज्ड एंड फॉर्म सीड। तो आप कह सकते हैं सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बच्चों सीड दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों सीड, एंडोस्पर्मिक सीड जिसको हम एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं बच्चों, एंड एक्स एल्बुमिनस सीड जिसको हम बच्चों नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बच्चों एक्स एल्बुमिनस। सीधी सी बात है बच्चों, आप 12th में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। अगर सीड के अंदर पता है क्या होता है? बेबी होता है, वही तो बाहर आके प्लांट बनाता है बच्चों। उस बच्चे को, सीड के अंदर जो बच्चा होता है उसको नरिशमेंट, न्यूट्रिशन पता है किससे मिलता है? एंडोस्पर्म से। तो बच्चों कई बार तो जो एम्ब्रियो होता है ना वो पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है, तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता, तो ऐसे सीड को क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब इफ नो एंडोस्पर्म is present in seed, is present in
सीड कहां गया सारा एंडोस्पर्म, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो। बच्चों जो एम्ब्रियो था, जो बच्चा बन रहा था सीड के अंदर, वो पूरा खा गया। तो ऐसे सीड को हम बच्चों क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे बच्चों पी, बीन, ग्राम, ये सब जो फुले फुले सीड है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर बच्चों एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया, सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। इफ एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, खाया तो है लेकिन पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया है, बचा हुआ है बाय एम्ब्रियो, तो अगर बच्चों सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो तो उसको हम बच्चों बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। इसके एग्जांपल है बच्चों कैस्टर, वीट, मेस, ये सब बच्चों क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड हैं। डन। बच्चों लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है बच्चों सोलेनेसी फैमिली। बच्चों अब हम बात करेंगे, एक फैमिली दे रखी है हमारे सिलेबस में, नीट में और भी फैमिलीज हैं, उसकी बच्चों मैं अलग से वीडियो डालूंगा। नीट में एक टॉपिक और भी है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फैमिली, लेकिन ये वीडियो मैं वाइड ऑडियंस के लिए डाल रहा हूं, इसलिए वो टॉपिक इंक्लूड नहीं कर रहा, उसके लिए एक अलग से छोटी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी ये और चांसेस भी बच्चों इसी में ज्यादा है, क्योंकि मैं पूरा एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ। एनसीईआरटी में इस टाइम यही दी हुई है, इसलिए बच्चों मैं यही फैमिली करा रहा हूँ। बच्चों एक साथ आप आज बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों जो सोलेनेसी फैमिली है, ये ड्रग फैमिली कही जाती है। यस, ड्रग्स फैमिली इसको कहा जाता है। इसको बच्चों पोटैटो टोमेटो फैमिली भी कहा जाता है। बच्चों इसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, आपको बताऊं इसके अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं। बच्चों इसके अंदर पोटैटो, टोमेटो, चिली, धतूरा, अश्वगंधा। अब पता लगा इसको ड्रग फैमिली क्यों कहते हैं। अश्वगंधा, धतूरा जैसे ड्रग इसी फैमिली से मिलते हैं बच्चों। पिटूनिया जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ठीक है, पिटूनिया, चिली, ये सब बच्चों, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब बच्चों इसी फैमिली के मेंबर हैं। तो हम आज एक साथ इन सब के बारे में, टोबैको भी बच्चों इसी फैमिली से बिलोंग करता है। बच्चों सारों के बारे में एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। इस फैमिली के बच्चों सभी प्लांट्स के सारे कैरेक्टर हम पढ़ने वाले हैं कि इन सभी प्लांट्स के फ्लावर कैसे दिखते हैं। बच्चों इस फैमिली का हमारे सिलेबस में फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम है। 5 नंबर में बच्चों बहुत ज्यादा चांस है आपके पेपर में आएगा कि ड्रॉ द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलेनेसी फैमिली। तो इस टॉपिक में बच्चों आपको फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम भी स्टडी करना मैं सिखाने वाला हूं। जैसे बच्चों सोलेनेसी फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला है, एफ का मतलब है बच्चों, लोग पूरा ही लिख देता हूं यार। अरे 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 अरे, इसका मतलब है बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लावर का फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूले का क्या मतलब है, बच्चों देखो ध्यान से समझना। जब कोई भी बच्चों प्लस सिंबल आपको दिखा मिले, इसका मतलब है बच्चों जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। बच्चों जो पहला सिंबल होगा फ्लावर में, वो ये बताएगा कि उसमें सिमेट्री कैसी है। मैंने आपको बताया था अगर फ्लावर चाहे ऐसे प्लेन में कट कर लो या ऐसे अगर इक्वल हाफ मिले तो उसको बच्चों बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो बच्चों ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बच्चों, एक्टिनोमॉर्फिक का। अब बच्चों नेक्स्ट सिंबल, बच्चों ये जो सिंबल है ये फीमेल का सिंबल है और ये सिंबल मेल का। इसका मतलब फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो इसका मतलब जो फ्लावर है वो बायसेक्सुअल है। तो बच्चों ये जो पहले दो सिंबल होते हैं वो ये बताते हैं कि प्लांट का फ्लावर कैसा होगा। पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, पिटूनिया सबके फ्लावर बच्चों कैसे होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल होंगे। अब हम जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं बच्चों वो दे रखे हैं फ्लावर के चारों पार्ट्स। फ्लावर के चारों पार्ट्स मैंने आपको आज बताए कौन से होते हैं, कैलिक्स जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कोरोला, और फिर आता है बच्चों एंड्रोशियम, और फिर आता है बच्चों गाइनोशियम। तो चारों की डिटेल्स देखो, मैं पढ़ने सिखाता हूं आपको फॉर्मूले को देख के। तो बच्चों देखो कैलिक्स, कैलिक्स मतलब के ये बच्चों कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या डिटेल लिखी हुई है, 5। 5 का मतलब है बच्चों इसमें 5 सेपल्स हैं। कैलिक्स के अंदर सेपल्स आते हैं तो सेपल्स का नंबर कितना है, 5, तभी 5 लिखा हुआ है। ब्रैकेट
बच्चों अगर ब्रैकेट हो तो उसका मतलब वो जुड़े हुए हैं। तो बच्चों 5 सेपल हैं और वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए गैमोसेपलस है बच्चों, इसीलिए ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। K5 ब्रैकेट का मतलब क्या है? K का मतलब कैलिक्स, कैलिक्स में 5 सेपल है और पांचों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कोरोला, बच्चों K से कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोरोला को C से। अब कोरोला में बच्चों अगेन देयर आर 5 पेटल्स, 5 लिखा हुआ है और पांचों ब्रैकेट है तो इसका मतलब जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी गैमोपेटलस कंडीशन देखी जाती है। समझ आ रहा है सारा? अब बच्चों ए एंड्रोशियम, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो वह अगेन स्टेमन्स भी बच्चों कितने हैं? 5 स्टेमन्स हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो मतलब वो फ्री है बच्चों, जुड़े हुए नहीं है। अब बच्चों कईयों को लग रहा होगा कि ऊपर वाली ब्रैकेट का क्या मतलब है। बच्चों देखो एंड्रोशियम में क्या आते हैं? स्टेमन। ये कोरोला में क्या आते हैं? पेटल्स। बच्चों इसका मतलब ये स्टेमन और पेटल को जुड़ा हुआ है। बच्चों जब स्टेमन पेटल से जुड़ा हुआ हो तो उसको बच्चों बोलते हैं हम एपीपेटलस स्टेमन। बल्कि ये मैं बताना भूल गया बच्चों, अगर स्टेमन पेटल से जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस स्टेमन। इसके एग्जांपल है बच्चों ब्रिंजल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एपीपेटलस स्टेमन? अगर स्टेमन पेटल से कनेक्टेड हो तो उसको एपीपेटलस स्टेमन बोलते हैं, एग्जांपल है ब्रिंजल। और एक होता है बच्चों एपीफिलस स्टेमन। बच्चों जब स्टेमन पेरिएंथ से अटैच होता है, पेरिएंथ होता है बच्चों जब सेपल और पेटल डिफरेंशिएटेड ना हो तो उसको पेरिएंथ बोलते हैं। तो जब स्टेमन पेरिएंथ से अटैच होता है तो उसको हम एपीफिलस स्टेमन बोलते हैं, वो लिली में पाया जाता है। याद रखना ये दोनों बातें, स्टेमन में स्किप होगी, सॉरी। तो बच्चों ये भी डन, ये भी पूरा कवर हो गया। अब आ जाओ बच्चों जी पे, गाइनोशियम पे। तो बच्चों साफ दिखाई दे रहा है, 2 कार्पल है, बाई कार्पल कंडीशन है बच्चों, ब्रैकेट है, इसका मतलब जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई हो कार्पल तो उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया, सिन कार्पस कंडीशन है। और बच्चों अगर जी अंडरलाइन हो, जी अंडरलाइन का मतलब होता है बच्चों सुपीरियर ओवरी। अगर जी अंडरलाइन ना होती तो इसका मतलब ओवरी इंफीरियर होती। सुपीरियर ओवरी का मतलब है बच्चों ओवरी सबसे ऊपर है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? हाइपोगाइनस। तो बच्चों आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि फ्लोरल फॉर्मूला से बच्चों आप सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। और अगर बच्चों कैरेक्टर्स आपको याद हो तो आप फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी फॉर्मूले को क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। और अभी फ्लावर के कैरेक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये क्या दे रखे हैं? फ्लावर के कैरेक्टर्स। तो आप फ्लावर के कैरेक्टर्स दे रखे हैं और आपको दे रखा है बच्चों फ्लावर का फॉर्मूला और डायग्राम बनाओ। तो बच्चों फॉर्मूला देखो, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये वाला सिंबल बच्चों बताया था। बाइसेक्सुअल, ये फीमेल का सिंबल हो गया और ये मेल का, दोनों को जोड़ दिया। तो बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। अब कैलिक्स, कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। 5 है सेपल, 5 लगा दिया। जुड़े हैं या फ्री है? जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट। सेम अब कोरोला, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 पेटल्स हैं, 5 लगा दिया। यूनाइटेड है, ब्रैकेट लगा दी। बहुत सिंपल है बच्चों। अब एंड्रोशियम पे आ जाओ, मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। कितने स्टेमन है भाई? 5 है, 5 लिख दिया। फ्री है तो ब्रैकेट नहीं लगाई। एपीपेटलस है मतलब स्टेमन और पेटल जुड़े हुए हैं तो इनको आपस में जोड़ दिया। अब गाइनोशियम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 कार्पल है। सिन कार्पस मतलब जुड़ी हुई है। सुपीरियर ओवरी मतलब जी को अंडरलाइन कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से आपको फॉर्मूला और कैरेक्टर्स लिखने अच्छे से आ चुके हैं। अब बच्चों जब कैरेक्टर्स लिखने आ जाएं तो आपको फ्लोरल डायग्राम अपने आप आ जाएगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे फ्लोरल फॉर्मूले से बच्चों फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये देखते हैं बच्चों। ध्यान से देखना। अब हम बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम की। किसकी बात करेंगे? फ्लोरल डायग्राम की। फ्लोरल डायग्राम कैसे बनेगा फॉर्मूले से? देखो भाई, फ्लोरल डायग्राम, तो अगर फ्लोरल फॉर्मूला आ गया, ये है फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल डायग्राम भी बच्चों अपने आप बन जाता है अगर फॉर्मूला आपको बनाना आ गया। देखो जी कैसे बनता है। तो बच्चों फ्लोरल डायग्राम में हम चारों पार्ट्स को मेंशन करते हैं। किसको? चारों पार्ट्स को। सपोज करो बच्चों कैलिक्स, कैलिक्स में क्या आते हैं? सेपल्स। कितने हैं? 5। तो बच्चों पहले सेपल्स बना लो 5, 1 2 3 4 5। 5 सेपल्स हो गए बच्चों, इसको थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। लो जी ये 5 सैपल्स बना लिए, ये 5 हो गए बच्चों सैपल्स। देखो 5 सैपल्स दे रखे हैं, हम इन दोनों का जिक्र नहीं करते, डायग्राम में चारों पार्ट्स का जिक्र करेंगे। तो बच्चों पहले
क्या है, 5 सेपल्स हैं, वो जुड़े हुए हैं बच्चों, जुड़े हुए हैं तो जोड़ दो भाई। और इसमें बच्चों वेलवेट एस्टिवेशन होता है तो ओवरलैपिंग नहीं दिखाते, सेपल पेटल में वेलवेट एस्टिवेशन होता है तो देखो जी ओवरलैपिंग नहीं दिखाई, जुड़े हुए दिखा रही है। तो बच्चों ये देखो इसका काम खत्म हो गया भाई, 5 सेपल्स हैं दिखाई दे रहे हैं और जुड़े हुए हैं, अच्छे से जोड़ दिया भाई। अब अगले पार्ट पे चलो, 5 हैं पेटल्स। अब बच्चों 5 पेटल्स बनाओ, लो मैं अलग अलग मार्कर से दिखाता हूँ। 5 पेटल्स बना लो बच्चों, 1 2 3 4 5, ये 5 पेटल्स बना दिए भाई, 1 2 3 4 और ये 5 पेटल्स। अब ये जुड़े हुए हैं, लो जी ये भी जोड़ दो, 5 पेटल्स भी जोड़ दिए भाई, बहुत आसान है, समझोगे तो बहुत आसान है। 5 पेटल्स जोड़ दिए भाई, डन भाई। अब 5 ही स्टेमन है, अब 5 स्टेमन बना दो भाई। 5 स्टेमन मैं बना रहा हूं भाई, ग्रीन से बना देते हैं। 5 स्टेमन है, 1 2 3 4 5। पांचों जुड़े हुए हैं, नहीं फ्री है तो जोड़ते नहीं है भाई। लेकिन ये किससे जुड़े हुए हैं, पेटल से। ये पेटल है बच्चों ब्लू वाला, पेटल से जोड़ दो भाई, इसका मतलब स्टेमन पेटल से अटैच है, डन। अब गाइनोशियम बच्चों, गाइनोशियम सपोज करो मैं पिंक से दिखा रहा हूं। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों 2 है, 2 कंपार्टमेंट्स दिखा दो और ओव्यूल लगे दिखा दो बच्चों। इस तरीके से आप देखिए फ्लोरल फॉर्मूले से हमारा फ्लोरल डायग्राम भी ड्रॉ हो चुका है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने बहुत ही इजी बेस्ट लैंग्वेज में बेस्ट तरीके से कराया। चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों सबसे ये चैनल लेक्चर शेयर कर देना, ताकि मॉर्फोलॉजी जो कि सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है उससे एक भी नंबर किसी का ना छूटे। हाँ जी।